मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, 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 अजत कृपा करी मोक्ष मूलम गुरु कृपा, लोकाभिरामम रणरंग धीरम, राजीवनेत्रम रघुवंशना, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं द्विजेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। चले आप सभी कथा श्रवण से पहले 2 मिनट अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए, चित्त की शुद्धता के लिए प्रेम से प्रभु के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। आप सबके हाथ से ताली भी आपसे प्रेम से गाएंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। गाइए प्रेम से। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजपुर पावन धाम की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की की जय। सब संतन की की जय। सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पते पते हर हर महादेव। परम आदरणीय भागवत मंच विराजमान सभी संत समाज, भगवती माताओं, भगवान स्वरूप, छोटे छोटे बालक वृंद, आज भगवान श्री बांके बिहारी जी के विशेष अनुकंपा से ग्राम के सभी देवी देवताओं की कृपा छाया में हमारे आदरणीय श्री कन्हैया लाल निषाद जी, श्रीमती रुक्मणी बाई निषाद और उनके पूरे परिवार, श्री जितेंद्र जी, श्रीमती गोदावरी निषाद, श्री शंभू जी, श्रीमती शांति निषाद, श्री यशवंत जी, श्रीमती सुनीता निषाद, श्री टार्जन निषाद जी, श्रीमती रश्मि निषाद और पूरे निषाद परिवार की मेहनत और प्रयास से, इष्ट मित्रों के, स्वजन संबंधियों के सहयोग से आज इस दिव्य कार्यक्रम का तृतीय दिवस है। आप सबने श्रद्धा पूर्वक इस पुनीत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना समय आप सबने समर्पित किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भागवत जी का आशीर्वाद आप सबके साथ सदैव बना रहे। श्री भागवत भगवान की कृपा से आप सबके परिवार में सुमति समृद्धि आवे और इसी तरह भगवान के पावन चरित्रों का गुणगान करते करते आप सबका, हम सबका जीवन व्यतीत हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्याम से मिलाना। देखो हम सब सौभाग्यशालियन की नवरात्र पावन पर्व में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हम सबला पतित पावनी मुक्तिदायिनी ज्ञान भक्ति वैराग्य को जगाने वाली इस दिव्य कथा रस स्वादन करने का अवसर मिला हुआ है। आओ भगवत कृपा से प्राप्त समय का हम सब सदुपयोग करें। महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी 7 दिन में मुक्ति प्रदान करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए यह जो श्रीमद् भागवत कथा है वो गंगा किनारे श्रवण करा रहे हैं। यही श्रीमद् भागवत कथा सूत जी के द्वारा सौनक आदि 88,000 ऋषियों के बीच में
नैमिषारण पावन तीर्थ में कहा जा रहा है। यही कथा श्री नारद जी के द्वारा आयोजित हरिद्वार में सनकादिक ऋषि के द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा वाचन किया जा रहा है। और हमारा सौभाग्य है कि हम सब भी आज इस पुनीत कार्यक्रम में सहभागी बने हैं। भगवत कथा में हम सब सहभागी बने हैं। देखो, कल आप सब ने सुना भी और देखा भी कि 5 वर्ष का बालक ध्रुव तपस्या करके भगवान के कृपा को प्राप्त किए, भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त किए, भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ध्रुव जी के इच्छा अनुसार ध्रुव जी को अपने गोद में बिठाए भी। ध्रुव जी के भक्ति से सकाम भक्ति, 4 प्रकार की भक्ति होते ना। राम भगत जग 4 प्रकार, 4 प्रकार की भक्ति होते हैं। कैसे 4 प्रकार की भक्ति? एक भक्त है भगवान ले जाने बर भक्त है, भगवान ले जाने बर भजना, जिज्ञासु जाने बर भजना। एक भक्त होते जो है भगवान ले जान के भजते, जिला मन ज्ञानी कथन, भगवान ले जान के भजना, जाने बर भगवान ले भजना, कुछ पाए बर भजना और निष्काम भाव से भजना। ये 4 प्रकार के भक्ति। तो ये 4 प्रकार के भक्ति में ध्रुव जी के जो भक्ति रीस है वो है सकाम भक्ति रीस है। ध्रुव जी कावर भक्ति करेंगे? भगवान की गोदी में बैठे हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी ना मानस में, ध्रुव सगलानी जप्यू हरि नाम, 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 पाय मुअचल अनुपम ठाओ, पाय अचल अनुपम ठाओ। भगवान के भक्ति लग कोई भी भाव से किया जाए, भगवान की भक्ति कल्याणकारी ही होते। सकाम भाव से भक्ति करी तो भी आज ध्रुव लय एक अलग से लोक मिली है ना। ध्रुव लोक ध्रुव लोक के नाम से जला जाने जाते हैं। पर देखो, चाहे भक्ति कोई भी हो, जाने बर हो, जान के हो, या सकाम हो या निष्काम हो, हर भक्ति में समर्पण के होना जरूरी है। बिना समर्पण के भक्ति सिद्ध होने वाला नहीं है। समर्पण माने मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है मोर, कबीरा क्या लागत है मोर। ऐसे भाव से जीवन जीना। मेरा कुछ भी नहीं है, सब उनका है, सब उनका दिया हुआ है। वो जगदीश भगवान की आरती में हम एक लाइन गाते हैं ना, वो लाइन आप सब याद हुई, तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये समर्पण के होना अति आवश्यक है, चाहे कोई सा भी भक्ति हो। अच्छा, भगवान ला भक्त मन नाना प्रकार से रिझाइन, नाना प्रकार से भगवान ला रिझाइन। सबरी मैया जूठा बेर खिरा के रिझा दिस है ना। सदन कसाई सालिग्राम में मांस तौल के भगवान ला रिझा लिस है। तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, मीराबाई एक तारा लेके भगवान ले रिझा ली। सब भक्त मन अलग अलग प्रकार से भगवान ले रिझाइन, लेकिन हर भक्त के अंदर में समर्पण के भाव प्रधान रही से। बिना समर्पण के कोई भी भक्ति सिद्ध होने वाला नहीं है। तो मैं भगवान का हूं कहना समर्पण, या भगवान मेरे हैं कहना समर्पण, या सब भगवान का है ऐसा कहना, ये समर्पण। ये भाव से जीवन जीना चाहिए।
और रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत माने गहराई के साथ में कही मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, 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 भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। मन वचन और कर्म से चतुरता त्याग के अगर व्यक्ति भगवान के शरण में चले जाए तो भगवान को सारा दोष से मुक्त करके अपन चरण में स्थान प्रदान कर देते हैं। हाँ, मनसावाचा कर्मणा समर्पण होना चाहिए भाई। ऐसे नहीं कि मुंह कुछ कहा थे हमारे जीवन में कुछ अलग दिखा था। कैसे जैसे जगदीश भगवान की आरती गाथा नहीं, एकदम कंजूस आदमी घोलो वाला लाइन लगाते ना तो लहरा गाते, प्रभु सब कुछ है तेरा, ऐसे लागते सब लोग चढ़ा दे रहे गाथे तत् का बेर गा हम ऐसे लागते कि हम सब लोग चढ़ा रहे से सबे लागते तत् का बेर गावे तत् का बेर एकदम। लेकिन कतकल चढ़ा है भगवान ला पता चलते कब, जब आर्थिक थारिल ठाकुर धर के घूमते तब हाथ है जेब तनी जाते एक सिक्कल टमर थे और गाय का है तन मन धन सब, गाय बेर सब लोग तोरे कथे और जब देख पारी आते नहीं ये सिक्का तेरो है दहला का नोट मेरो है। भारी चतुर आदमी, मुंह कुछ अलग बोलते हो दिखते कुछ अलग। और सिक्का निकालत ले आरती थारी वाला निकल के नहीं आरती थारी धर के तो सिक्का फिर जेब में डाल देते और दुरियल आरती ले रहे थे। भगवान की किस्मत में नहीं रही थे गात का है और सिक्का भर का कहा थे भगवान के किस्मत में अतिक चतुर हो गए ना, अतिक चतुर। तो मनसावाचा कर्मणा चतुराई छोड़ के जो भगवान की शरणागति हो जाते, भगवान कर सारा दोष से मुक्त करके यहाँ फिर कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, ये सूत्र काम नहीं आया। कहा जहां जीव मनसावाचा कर्मणा समर्पित हो जाता है भगवान के ऊपर, फिर वहां ये कर्म प्रधान विश्व रचि रखा ये सिद्धांत था मैंने खत्म हो जाते। सुखदेव महाराज परीक्षित लग छोटे से कथा बताएंगे गजेंद्र मोक्ष कथा। गजेंद्र नाम के हाथी अपन परिवार के साथ जब सरोवर में माने जल क्रीड़ा करे बरई तो वहां इस मगर पाल पकड़ी वो गजेंद्र के, और भाई पानी में तो हाँ मगर की ताकत ज्यादा रही ना, कतको बलवार है गजेंद्र अपन तरफ खींची सोला। पहली गजेंद्र अपन ताकत के उपयोग करी, लेकिन अपन ताकत काम नहीं है इस। तब परिवार वाला माला याद करी कि भैया अरे पत्नी अरे बच्चों बताओ बचाओ मुझे, ये मगर मेरा पैर पकड़ा हुआ मुझे अपनी ओर खींचता जा रहा है, बचा लो मुझे। तो पूरा परिवार मन भाठम खड़े हो गए। एक जन के पूछी दूसरा सोड़ पूछी में सोड़ लपेटिस कहा और जोर लगा पूरा ताकत लगा दी पूरा परिवार, लेकिन नहीं छुड़ा सकी, नहीं छुड़ा सकी। तो पत्नी और बच्चा मन सब छोड़ के जावत रही ने। गजेंद्र आवाज लगी, अरे पत्नी अरे बच्चों मैंने जीवन भर तुम्हारे लिए किया है, अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं, जा सारा जीवन का हर एक क्षण तुम लोगों के लिए रहा है। आज मेरी जीवन नैया मझधार में फंसी है और तुम जब मुझे बस बीच मझधार में छोड़ के चले जा रहे हो। तो पत्नी और बच्चे मन जवाब दिन अत्यक्त तो कोशिश करें महाराज, अत्यक्त तो कोशिश करें तो नहीं बचा सके तका तोरसन हो मन जील दे दे तोरसन हो मन मरी जान का है। अब तोर भाग में इसने लिख रही तेल हमन तोर साथ इसने होना लिखे तेल हमन का करन इन पत्नी बच्चे मन छोड़ के चले गए। तब गजेंद्र हो सही, गजेंद्र मन में सोचिस देख लिया संसार हमने देख लिया, यहाँ मतलब के सब यार हमने देख लिया।
देख लिया संसार हमने देख लिया, यहाँ मतलब के सब यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। कब तक? तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। अरे मतलब का सब यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। जिस जिस पर विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। जिस जिस संसार के ऊपर, जे संस्कार के ऊपर भरोसा करते ना, अंत में वो निराश होते। या संसार लते छोड़ के जावे, या संसार तोला छोड़ के जाइए, तय है। जिस जिस पर विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, मतलब का के सब यार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है, मूल मंत्र राजेश सही है। हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया। हरि सुमिरन अंततः भगवान के भजन ही जीव के सच्चा साथी बनने वाला है। साथी है मित्र गंगे के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी भी चलती है तो केवल मकान तक। परिवार के और सब लोग साथ चलते हैं तो शमशान तक। बेटा भी अपना हक निभाता है तो अग्नि दान तक। इससे तो आगे सत्कर्म ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला फिरेगा। तो भैया गजेंद्र अंत समय में जब गजेंद्र पूरा शरीर डूब गया तब भगवान ले याद करी और भगवानों का रक्षा करे, पदार्पण करी। एक अच्छा संदेश क्या देते हैं, गजेंद्र अपन जीवन में कोई सत्कर्म नहीं करे। यहाँ कर्म प्रधान विश्व रची राखा है ना, फेल खा गए। अपन जीवन में कोई सत्कर्म नहीं कर रही थे, न यज्ञ न तप न साधन न भागवत न रामायण न गीता न मंत्र जाप न गुरु दीक्षा, कुछ भी नहीं। कोई सत्कर्म नहीं कर रही। साथी का सत्कर्म करी। मैं अपना पहले दिन निवेदन कर रहे हूँ, 84 लाख योनि में सबसे कामी पशु में हाथी के नाम आते हैं। और वो जब अंत में संसार के सहारा जब होकर छूट गए तब मन से वचन से कर्म से भगवान ने याद करी। हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, आओ करो न देरी, घनश्याम शरण में तेरी हो, दीनानाथ शरण में तेरी। भगवान ही सो गजेंद्र के साथ में ग्रह का भी मोक्ष करी। बोलो भागवत भगवान की। तो ये कथा संदेश देते कि जब जीव मनसा वाचा कर्मणा भगवान के ऊपर समर्पित हो जाते, भगवान पर सारा दोष से मुक्त करके अपन चरण में स्थान प्रदान कर देते। तो जीवन में समर्पण के होना, हमेशा समर्पित रहो। सुबह शाम 8 बजे भगवान लग कहते रहो, प्रभु मैं आपका हूँ, ये परिवार आपका है, खेती खार कारोबार आपका है। क्या कहते रहना है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। गाइए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी।
तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। हाथ ऊपर करके समर्पित भाव से तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक। तेरी ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरी ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है, तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है। तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है, तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। भगवान से कहते रहना है। क्या कहते रहना है? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा भी हमरे तोहरे कथा है, एक जीव के कथा है। हाँ, जैसे गजेंद्र के जीवन में समस्या, इसमें हमारे जीवन में एक दिन समस्या आने वाला है। संसार सागर है रे, और संसार सागर में काल रूपी ग्रह, संसार सागर में काल रूपी ग्रह और ये जीव रूपी गजेंद्र संसार सागर में गोता लगावत है। एक दिन ऐसे यही वो समय यही कि हम काल के मुंह में, माने काल के मुंह में समा जबो। तो काल के मुंह से बचना है तो कथा संदेश का दे थे, भगवान के ऊपर समर्पित रहो, भगवान ला अपन जीवन ला समर्पित करके रखो। जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीन अनाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। ऐसे भगवान के ऊपर जीवन ला समर्पित करके रखो। सुखे दुखे समय कृतवा लाभा लाभो जय आजियो, ये भाव से। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, जो भी चाहो, जो भी चाहो, जो भी चाहो मुझे दे दो, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो दोनों भगवान के समझ के समर्पित भाव से जीवन जीना चाहिए। आत्म कल्याण सहज है कब? जब जीवन में समर्पण के भाव आ जाए, तब बोलो भागवत भगवान की जय। तो इस समर्पण के ऊपर आधारित आज प्रथम पहर के कथा। कौन कौन समर्पित हुई? तो सुखदेव महाराज राजा बलि के पावन प्रसंग सुनाई। देखो एक बार दुर्वासा ऋषि
बैकुंठ से हार लेके आवत रही, रास्ता में इंद्र से मुलाकात हो गई, रास्ता में इंद्र मिलिस, इंद्र दुर्वासा ऋषि प्रणाम करी और दुर्वासा ऋषि जैसे प्रणाम करी दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। वैसे दुर्वासा शब्द का अर्थ पहले सुन लो, दुर्वासा माने जेकर ले दुरिया रहत ही ठीक, ऐसे दुर्वासा ओकले सब दुरिया रहना चाहे काबर ते देख के तीर में नहीं आते तब हो श्राप दे देती, और देख के तीर में आते हो तो से थोड़ा बहुत गलती होती तब हो श्राप दे देती। तब दुनिया वाला मन का सोचे दुर्वासा दूरे रहती ही ठीक, मैंने कहले दूरे बासा करो, दुर्वासा। इंद्र सपड़ गए, इंद्र प्रणाम करिस दुर्वासा ऋषि ला और दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद दिस, अब आशीर्वाद देके जो माला लेके आवत रही से बैकुंठ से ओला इंद्र ला समर्पित कर दिया। इंद्र समर्पित करिस, इंद्र वो माला ला स्वीकार तो करिस, लेकिन स्वीकार करे के बाद अपन हाथी ऐरावत हाथी गला में डाल दिस। दूर जाए के बाद दुर्वासा ऋषि एक बार मैंने देखना चाहिए कि वो माला इंद्र के गला में कितना सुंदर लगा थे, पर वो इंद्र के गला में नहीं रही से, हाथी गला से नीचे गिरे के बाद हाथी वो माला ला ऐरावत वो माला ला अपन पांव से कुचलत रही से। अब तो दुर्वासा के पारा गर्म हो गए, वारे इंद्र तुम्हें अपने इंद्र के पद का अहंकार हो गया, जा मेरा श्राप है, तुमने बैकुंठ के प्रसाद का निरादर किया है, मेरा श्राप है, मतलब तुम्हें अहंकार हो गया है, मेरा श्राप है, तू श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन। दुर्वासा ऋषि श्राप है, शक्तिहीन हो गए। इंद्र है उस समय असुराधिपति ऋषि राजा बलि आक्रमण करिस और इंद्र छोड़ के भागना पड़िस। ये तो कथा हो गई। तमें तुम लगे हो दुर्वासा ऋषि माला लेके ऐसे के तो तुम कौन से माला समझे, कौन से माला ऋषि एक बार कल्पना करो, ये माला ला दुर्वासा ऋषि लेके आवत से तुलसी माला रुद्राक्ष के नहीं, संत मन एक करा एक ठन माला रखते। कौन से माला जानते हो? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम सिया राम जय जय राम। संत मने कर कठन माना मिलते राम नाम की माला, और रामे नाम के माला बांटते हो कर दूसरा माला नहीं रहा। तो देखो हमार जीवन में वो ये प्रसंग के का महत्व है, ये जो हम प्रसंग के हैं कि दुर्वासा ऋषि माला इंद्र समर्पण कर महत्व का है। तो सुनो, संत है राम नाम की माला बिखेरते। हमारे जीवन में इंद्र कौन है रे? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, जीवन रथ को सुमारक चलाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्र हरे हमन मन, ये सारा इंद्रिय संचालित करते, हमार मन है इंद्र है। पर देखो संत के दिए हुए माला है इंद्र पसंद नहीं है, मैंने मन ला पसंद नहीं आया। आज भी आप देख लो पूजा करथन, पाठ करथन, अनुष्ठान करथन, लेकिन माला संभव नहीं हो पाए। आप भी कभी करके देखो, माता से 5 घंटा गा दिया आदमी, देवतल झुक दी तू घंटा ले, रामायण मंच बैठ यही 3-3 4-4 घंटा ले। लेकिन जहां माला फिर एक समय आते नहीं, माला करे एक बात तो आदमी मन हम माला ला बगल कर देते। वैसे कलयुग में नाम जाप नहीं श्रेष्ठ कहे, लेकिन नाम जाप संभव, नाम जाप करना इतना सरल बात नहीं है, बस राम राम कही दोगे, इससे नहीं है। नाम जाप करना तो सबसे कठिन है कलयुग में। नहीं तो आप माला करके देखो, जैसे माला धर के 2-4 घंटे घुमावे नहीं, अपने अपन नींद आ जाते, आलस आते आलस। तो मन ला माला पसंद नहीं है, मैं ये निवेदन करता हूँ। वैसे इंद्र ला वो दुर्वासा ऋषि के दिए हुए माला पसंद नहीं रही, तो वो दुर्वासा ऋषि क्या करिस, ऐरावत हाथी गलम डाल दिस माला ला। अब ऐरावत हाथी गलम डालना माने हाथी है शरीर के परिचायक है। अगर कथा संदेश देते, अगर आपके मन है माला संत के वाणी ला, संत के माला संत के संदेश ला स्वीकार नहीं करते, तो तन ला भगवान तक ले जाओ, तन ला सत्संग तक ले जाओ, यह रे तन में माला डालना।
पर हाथी भी वो मालक सम्मान नहीं कर पाई। आजो काल के इंद्र मन की ही रीति हावे ते कद को सुंदर मालल बनाए रहा इंद्र मन आजकल के नहीं इंद्र कलयुग के इंद्र कौन लगे हमें आजकल के इंद्र का नेता कलयुग इंद्र मन घोलो इसने करते कद को सुंदर माला बनाए रहा एक आध झन के पहिन ही तहन ओकर बाद पहिने में तुरंत निकालते हो और बाकी झन के थाते में झोंकते सीधा फट फट। तो जी मन झोंकते थे मन का करते मालल जानते हो गाड़ी में टांग देते। आजकल के इंद्र के रावत हाथी भी नहीं हरेगा ये रावत हाथी है देकर सीधे दुर्वासा श्राप है नेता मल्ला लंबा समय तक नहीं टिके। और जो मालक कदर करते ना ते टिकते जो मालक कदर नहीं करते जल्दी खिसक गए थे। तो भैया मालक सम्मान होना चाहिए है ना। मालल हार कथे हार हार पहनना काकरो हाथ से मने हारना हार है तो माला पहनना मने हार तो संभाल के रखना चाहिए। देवता मन देखो दो भाव अपना निवेदन करो। अगर मन माला ला स्वीकार नहीं करे तो तन से भजन कर लो जी। तन ला अच्छा जगह में ले जाओ तो भी कल्याण हो जाएगी। लेकिन तन भी अच्छा जगह में नहीं जाए सत्संग में तन ले जाना पसंद नहीं है तो तीसरा उपाय बताते भागवत जी तीसरा उपाय बताते भगवत शरणागति। देवता मन भगवान के पास जाकर निवेदन करें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान के पास जाकर निवेदन करें कि प्रभु गजब हो गया हम आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं और हम भटक रहे हैं असुरों का कब्जा इंद्रासन में अब क्या किया जाए। तो भगवान नारायण मार्गदर्शन करें। देखो अब उनको बल से नहीं जीता जा सकता बलि को बल से नहीं जीता जा सकता क्योंकि वो धर्म पूर्वक शासन करने वाला है। भले असुराधिपति है लेकिन धर्म के मार्ग में चलने वाला है। उनको बल से नहीं परास्त किया जा सकता उनके साथ छल करना होगा। कैसा छल तो समुद्र मंथन करना होगा और समुद्र मंथन में उनको भी साथ लेना होगा उनको भी साथ में रखना होगा। देवता और दानव दोनों मिलकर मंथन करोगे तब अमृत निकलेगा और जब अमृत का पान करोगे तब कहीं पुनः इंद्र के पद को इंद्रासन को प्राप्त कर सकते हो। तो देवता मन स्वीकार करें दानव मन के साथ में जाके हाथ पांव जोड़े के भाई काम बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना समय पर गदर घोलो तुम मत का हमार कर का पर समय पढ़ी भैया हमन काबर करो बाप ये काहे ते काहे। लेकिन ऐसे कहावत है समय पर गधल घोलो बाप के लाग और वही किस्सा देवता मन के साथ है। दानव मन कर जाके निवेदन करें भैया हमार मन के दाई भले अलग अलग जी लेकिन बाप तो एक है एक बाप के हमन बेटा है एक बाप के हम है बेटे ऐसे कहा थे मिलाए दानव मन की का बात है साफ साफ कहो। दानव मन कथे देवता मन कथे कि भैया समुद्र मंथन करबो जी। दानव मन पूछिन का मिली देवता मन कथे अमृत निकली। दानव मन मन में सोचिन अभी सिग्नेचर हमार चलत है माने पावरफुल हमन हन गद्दी में हमन बैठे हैं कोई बात नहीं कर लेथन समुद्र मंथन और अमृत निकल ही नहीं। तहन फिर ये मतलब धक्का मुक्की करके दो चार ठेंगा लगा भगा देबो वही मन पी लेबो ऐसे सोची न मन और समुद्र मंथन पर तैयार हो गए। तो समुद्र ये मंथन की कथा भी हमारे तोहरे कथा है हमारे जीवन की कथा है। जीवन में मंथन की स्थिति आते कब जब दो प्रकार के विचारधारा आपस में टकराते आवाज घर इस बेटा कहाते ब्यारम बना दो के और बाप कहते कोठल टोर के बना दो के। तो दो प्रकार के विचारधारा अब वहां मंथन की आवश्यकता है वहां बनाया जाएगी। लड़का जब 10वीं पास होते ना जब सब्जेक्ट चेंज करे समय आते कौन से विषय लेना चाहिए। पिंकी है साइंस लेवा थे और ललिता है मैथ से लेवा थे और हर्षिता है आर्ट लेवा थे। मैं कौन से लोग जहां अनेक प्रकार के विचारधारा आपस में टकराते वही मंथन की स्थिति होती है। तो देवता और दानव दो प्रकार की विचारधारा देवत्व विचारधारा और दानवत्व विचारधारा सनातन से है धरती में माने प्रारंभ से ही धरती में दोनों प्रकार की विचारधारा है। अंतर इतना है काकरों देवत्व ज्यादा है असुरत्व कम है और काकरों असुरत्व ज्यादा है देवत्व कम है पर सबके अंदर में दोनों प्रकार की विचारधारा काम करते। कभू कभू अच्छा आदमी भलो असुर बन जाते जागृत हो जाते
ऐसे, पर सबके अंदर मिलते हो दोनों प्रकार की विचारधारा। मंदराचल पर्वत के मथानी बना के वासुकी नाग के रस्सी बनाएगी। देवता मन रहीन बुद्धिमान और दानव मन बलवान, यही तो अंतर है देवता और दानव में। दानव मन बलवान रहते और देवता मन बुद्धिमान। और हमारे शास्त्र का कहते, कोई भी काम हो सफलता आप पाना है तो बल और बुद्धि दोनों बराबर लगना चाहिए। बल और बुद्धि दोनों बराबर लगी तब आप अपन कार्य में सफलता प्राप्त कर पाओगे। अच्छा, बुद्धि लगाए बिना बल लगाते नहीं तो खटिया दो जगह जाते। नहीं समझ इसका, बुद्धि लगाए बिना बल लगे मैंने करोल मार दी, बुद्धि नहीं लगा बल लगा दी तो कर खटिया दो जगह। मारही तो जही जेल, मारही तो जेल नहीं चाहिए और मार खाई था हॉस्पिटल। मार खावे तो हॉस्पिटल जाबे बाबू, मारबे तब जेल जाबे। तेकर सिद्धि बल बुद्धि के साथ लगा तब सफल होबे। बजरंग बली महाराज बल बुद्धि के निधान है, बल और बुद्धि दोनों बराबर लगना चाहिए। देवता मन बुद्धि को उपयोग करी, दानव मन कथे देखो जी हमन बड़े बाप के बेटा हरन, वासुकी नाग के मुड़ी तल हम धर्मो। मोटहा बुद्धि दानव मन कथे का हमन पूछी तल धर्मो, अते कमजोर हमन हमन ला पता रही देवता मन ला कि मुंह तल ले पहली जहर निकली। चालाकी करी रोमन पूछी तर धरी रोमन धरी मुड़ी तल और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गए। सबसे पहले हलाहल जहर निकले। मंथन कहीं भी हो सबसे पहले जहर निकलते। गांव कोई अच्छा काम करे बर सियान मन बैठी नहीं, कहीं बढ़िया प्रस्ताव बनाना है, बढ़िया विचार रखना है, कहीं श्रेष्ठ काम करना है कि ते का जन पीछू तन थोड़ा बहुत लेके आए रखे हाथ तन कोंटम बैठे रहते, वो काम बिगाड़े बर आए हो। वह नहीं कोंटा तन चिल्ला ही हो, पहली चंदा वसूल कर रहे थे कर हिसाब ला दो। वो जहर है, वो जहर पहली चंदा वसूल कर रहे थे कर हिसाब ला दो, तब आगे प्रोग्राम। और वो किच के बार आता रेंग दिसो होकर काम हो गया। और वो की बेर कहे का जन जहर भी ये हो जाते नहीं, हर चार बैठ रहा सब के हिसाब किताब होई का हमन भागा था। ऐसे जहर पिए ये होते नहीं तान आखिर में का निकलते अमृत। और जहर के पिए नहीं होइस नहीं तान मीटिंग कैंसल मीटिंग। ये सब जगह काम है, सब जगह खेल है यार। तो सबसे पहले जहर निकलते हैं। अच्छे को अच्छा बात आप निवेदन कर देते हो। आदमी जब श्रेष्ठ काम करे बर निकले तो सबसे पहले जहर पिए बर मिलते। तेहर रोज चंदन लगाना शुरू कर दे। हमारे मन के लगे तीसने तो गांव भर देखनी हो जाएगी वो कब के भगत बन गए जी। अच्छा काम है ना। मस्तक में हमारे सनातन संस्कृति के थे मस्तक में तिलक होना चाहिए, हिंदू तो पहचाने पर लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली सहल लागियो मल्ला सबके ला। और दुनिया भर के कहीं करत तेल कोई नहीं हाथ से कोई उंगली नहीं उठाए, अच्छा काम करे पर निकल जाते हैं जी। तो सबसे पहली जहर पिए बर अपना अमृत ल पाए बर पहली जहर ल पिए बर लागथे। ये कथा के संदेश है। तो जहर हा एक ठो जहर वो और एक ठन जहर होते वाणी के जहर। कई जन कहते ना ओकर वाणी जहर बन ओकर मुंह कभू सुली ना बात नहीं निकले, जहर ओकर मुंह जहरे निकलता। और दाई मन कभू कभू कहते थे बाप की महीनी नावा नावा बहु बन के आ रहे हो, एक हफ्ता नहीं हो रही से रट ले मोर सास बोलिस नहीं मतलब जहर बरोबर लागी मरत नहीं भूला बात है। बोलो बाणी बोलो जहर बरोबर होते, जहर वाला बाणी गोट। तो सबसे पहले जहर निकलते जब श्रेष्ठ काम करे बर व्यक्ति निकले तब। आप सीखा रखना शुरू कर दो ना, हाँ धोती पहनना शुरू कर दो ना, शुरू हो जाए। तो जहर ला पियल लागी का अमृत ला प्राप्त करे बर। सच में जब समुद्र मंथन प्राप्त, देखो समुद्र मंथन की कथा बहुत महत्वपूर्ण कथा है। एक स्थिति महत्वपूर्ण कथा है। जय विजय 3 जन्म के लिए श्राप मिले हैं असुर योनि में जाए के सनकादिक भगवान के द्वारा। ही भागवत जी है, यहीं से भागवत के शुभारंभ होते। पहले जन्म में हिरण्याक्ष ने कश्यप बनी, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बनी और तीसरा जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बनी। लेकिन ये मन ला मारे बार भगवान ला एक एक बार अवतार लेना पड़ी।
हिरण्याक्ष मारे बर एक बार वारा नरसिंह भगवान के रूप में, हिरण्यकश्यप मारे बर रावण कुंभकर्ण मारे बर प्रभु राम के रूप में, और शिशुपाल दंत होकर संहार कर प्रभु कृष्ण के रूप में। लेकिन समुद्र मंथन वो प्रसंग हरे जेमे अमृत प्राप्त करे बर भगवान 4 बार अवतार लेना पड़ी, 4 बार अवतार ले। का है समुद्र मंथन माने अमृत इतना महत्वपूर्ण हरे कि अमृत प्रकट करे बर भगवान 4 बार आना पड़ी धरती में। अच्छा, जब सुखदेव जी भागवत कथा प्रारंभ करी ना, गंगा किनारे महाराज परीक्षित ला मुक्ति प्रदान करे बर 7 दिन में, तो देवता मन अमृत कलश लेके आ रही है। कौन से अमृत ला? जे अमृत ला प्रकट करे बर भगवान ला 4 बार अवतार लेना पड़ी, वो अमृत लेके आ रही है। और सुखदेव जी से निवेदन कर रही है कि गुरुदेव हम परीक्षित जी के लिए अमृत लेके आए हैं, आप इनको अमृत पिला दो और विदा कर दो, और कथामृत हमें पिलाओ, कथामृत हमें पिलाओ। तो कथा भी अमृत हरे, और पता है अपना स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ हरे ये कथामृत। बोलो भागवत भगवान की। तब तो शास्त्र कहते ना, भागवत जी कहते ना, सदा सिव्या श्रीमद् भगवती कथा। जब जब मौका मिले, जहां जहां मौका मिले भगवान की कथा सुनने का, तो कथा सुनना चाहिए, कथा सुनते रहना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल जहर निकली। देवता और दानव जब भगवान नारायण के पास जाकर निवेदन करें, तो भगवान नारायण कहते देखो भैया, मैं तो माखन मिश्री खवैया हरा हूं, जहर के पियैया कर जाओ। तो सब देवता दानव मिलकर गिन भगवान भोलेनाथ के पास। बोलो भगवान भोलेनाथ की। और भोलेनाथ के पास जाके भगवान भोलेनाथ के चरण में निवेदन करें, शिव भोले भंडारी शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। 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 आए तिहारी भोले 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 आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम 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 आए तिहारी। गल में सोहे मुंडों की माला। गल में सोहे मुंडों की माला। मुंडों की माला भोले मुंडों की माला। मुंडों की माला भोले मुंडों की माला। सिर पर गंगा धारी शरण हम आए। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। जय भोले।
वाम भाग जग जननी विराजे। जननी विराजे जग जननी विराजे। ओ जननी विराजे जग जननी विराजे। हाथ में त्रिशूल धारी शरण हम आए तिहारी। हाथ में त्रिशूल धारी शरण हम आए तिहारी। भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। श्री भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शरण हम आए तिहारी। शरण हम आए तिहारी। शरण हम। बोलो के बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। शाम से मिला दे। तो भगवान भोलेनाथ देवताओं दानव मन के प्रार्थना सुन के जहर ल पिए बर तैयार हो गए। जय श्री राम की सब जहर ला ले दाई का हाथ पी दिस की जबकि पिए नहीं है बोला। एकदम जानी मानी आगू में खड़े रहो के और पी दिस कर जबकि पिए नहीं है गला में राखे रही सोला। तो देखो जहर मिलते ना तो जहर ला भगवान भोलेनाथ संदेश देवत थे भीतरी तन लेगे कि नहीं होए और बाहर भी रखे कि नहीं होए। बाहर करबे तब महाभारत खड़े हो। मान लो कोनो तो कड़ा शब्द बोल दिस और तुरंत ओकर जवाब दे देत का होई महाभारत खड़े हो जाई। तो महाभारत से बचना चाहिए। तुरंत जवाब मत दे तब भीतरी तन लेके जाकर नहीं भीतरी में रखबे ना तो वो रही नहीं पची वो कब निकल ही जब अवसर मिल ही ते कैसे कह रहे वो दिन याद है तो ला मरत नहीं भुलाओ मैं। तो भीतरी में जहर ला भीतर भी लेगी नहीं है बाहर भी रखे नहीं गला में पचाए खाने वाला गला में ही रखने हुई कर खत्म हो जाएगा। भगवान शंकर पहली कपूर के समान गोरा रही से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर के समान गोरा भगवान भोलेनाथ है। जहर पान करिस ना तो नीलकंठ बन के बोलो शंकर भगवान की बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। देवता दानव मन पुनः वापस आई और समुद्र मंथन प्रारंभ हुई। फिर निकली कामधेनु गैया और कामधेनु गैया देवताओं दानव मिलके संत मन समर्पित कर दिया। कथा संदेश का देते आप जो भी कमात हो अपन जीवन में ओकर कुछ हिस्सा संत माने परमार्थ ओकर कुछ हिस्सा परमार्थ में जरूर लगाए करो। श्रेष्ठ काम में जरूर लगाए करो। अच्छा काम में जरूर लगाए करो। जैसे भागवत कथा होते ये श्रेष्ठ काम कहीं ना कहीं अच्छा काम में आपके परिश्रम से कमावे पूंजी के धन लगना चाहिए। ओकर से फायदा क्या होता बाकी घर के धन में शुद्धता थे थोड़ा बहुत दोष रखे बहु दान देना मैंने काला देना हरेगा। कोई 10 रुपए देते नहीं तो काय जानते 10 रुपया वो ओकर कष्ट है वो 10 रुपये का है कष्ट है मोला दीदी माल तो ओकर कष्ट का कर आगे मोर करा। अब मैं भजन नहीं कर होता भजन न पूजा न साधना न ध्यान तो का हुई वो सकला जी सब भजन के कक्कर मिला सकला जी तहन भी विस्फोट कर दी हुई है तहन राम नाम सत हो जाए तोरे तक भैया दान के धन ला पचाना इतना सरल काम नहीं हो। और दान भी कहाँ करना चाहिए जहां आपके दान के सदुपयोग हो। दान वहां हो जहां आपके दान के सदुपयोग हो वो दान श्रेष्ठ दान है। नित्य वाला दे तहन मस्त हो संझा की नहीं कहा था कुछ तब गए जजमानों की इसी से दान ला जानबूझ के सोच समझ के देना चाहिए। हम जो देत हम ते कामे काम नहीं ओकर उपयोग कहाँ जाए कहाँ उपयोग हो ही ओकर ये सोच के देना चाहिए। आप कोई दान करे हो मस्त टकाटक घर बने स्पेशल किरान देवा थे भैया ओकर बेटा बहु मन ठटके के साथ आवे यहाँ कान का दान दे भैया दान देते हर फल हो गए फिर तो अपन स्वार्थ में लगे दान के धन है हमेशा परमार्थ में लगना चाहिए श्रेष्ठ काम में लगना चाहिए समाज के हित में लगना चाहिए। संत मल्ला समर्पित कर दी कामधेनु गैया माने समाज के हित में पहले कमाईला देवता दाना मिलके समर्पित कर दिया तब आपके दान है श्रेष्ठ दान है। यहाँ बढ़ के कड़ा पहले दान करे सोना के चाहते चाहपट फिर आपके दान है
निरर्थक हो गया। तो करना चाहिए पर श्रेष्ठ जगह करना चाहिए जहां आपके दान का सदुपयोग हो। बोलो भागवत भगवान की। समाज के हित में लगे कुल मिला के। ऐसे कोई उद्यम ऐसे कोई काम हो अपन परिश्रम से कमाए हो पूंजी के तेकर जी किसान मन जब पहले धान में धान ला काठा में नापे नहीं तो राम का है पहले कतिक सियान मन बुजुर्ग मने जागरूक रहेंगा। एक नहीं कहा भाई राम का है और राम का है मैंने एक खाड़ी धान में काठा राम के हरे भगवान के हरे समाज के हरे परमार्थ के हरे परोपकार के हरे। एक खाड़ी में काठा धान भगवान के हरे बताते 20 रुपये में 1 रुपया और 100 रुपये में 5 रुपया 1000 में 50 रुपये होगा 5 धान 50। हाँ 1000 अगर तो दिन भर में कमे 50 रुपये जरूर परमार्थम लगा। बोलो भागवत भगवान की। अच्छा काम में नेक काम है काम दिन हो गई संत मतलब समर्पित कर देगी। फिर उच्चेश्वर घोड़ा निकली शेरावत हाथी निकली कौस्तुभ मणि भगवान के गला सुशोभित हुई। वारुणी देवी अप्सरा चंद्रमा मदिरा लक्ष्मी भगवान के चरण में समर्पित हुई और पारिजात वृक्ष के साथ में अंतिम में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेके प्रकट हुए हैं। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो भागवत भगवान की। धन्वंतरी भगवान प्रकट हुई। अच्छा बीच में 2 अवतार हुई। एक अवतार अजित अवतार वो कब हुई जब देवता दानव मिलकर समुद्र मंथन कर दी। समुद्र मंथन में सफल नहीं हो पाती है तो भगवान स्वयं अजित अवतार धारण करी। दिखाई नहीं पड़ी पर एक हाथ में सिर पकड़ी दूसरा हाथ में पूंछ पकड़ी और स्वयं समुद्र मंथन करना प्रारंभ करी। ये अजित अवतार का के प्रतीक है। आप अच्छा काम पर निकल जाओ तो भगवान दिखाई नहीं पीछे से मदद करते हुए दिखाई नहीं लेकिन भगवान की कृपा आपके साथ जुड़ जाएगी। यह अजित अवतार कृपा होते मदद करते पर दिखाई नहीं पड़े। वैसे में देवता दानव मन समुद्र मंथन करते तो भगवान अजित अवतार धारण करी लेकिन अजित अवतार को देखिन नहीं। अजित अवतार का मतलब माने अदृश्य रूप से भगवान के आपके ऊपर कृपा। जब भगवान स्वयं मंथन करी तो मंदराचल पर्वत रसातल की तरफ जावत रही से तो भगवान एक दूसरा अवतार धारण कच्छप अवतार कच्छप बन के नीचे विराजमान हो गए। बोलो कच्छप भगवान की। और कच्छप भगवान का के प्रतीक है। देखो कभू कभू हम जब मंथन करे बार भिड़थन ना कहीं चीज के बोला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए करो कि नहीं करो। ऐसे जब उहा पोही होते ना अंदर में या आप लोग कोई निश्चित निर्णय नहीं मिल पाए आप लोग कोई निश्चित रास्ता नहीं दिख पाए तो कथा संदेश देते जेकर पीठ मजबूत हो ओकर पास जाना चाहिए। जब आप कहीं कोई मंथन करते हो ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और आप रास्ता नहीं दिखाई पड़ा थे आप रास्ता नहीं दिखाई पड़ा थे तो आपला एक निश्चित जेकर पीठ मजबूत हो ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। पीठ मजबूत माने जेकर विचार मजबूत जेकर सोच मजबूत जे आपला सही दिशा दे सके ऐसे व्यक्ति के पास जाकर बात ला रखना चाहिए। ये अच्छा अवतार। फिर तीसरा धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी अवतार वैद्य अवतार है। डॉक्टर मन के पर्सनल प्राइवेट लिमिटेड है। धन्वंतरी माने प्राइवेट लिमिटेड है। दानव मन धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेके निकले दानव मन लेके भग गए अमृत। एक जन मोल पूछत रहा है भगवान है कैसे देवता मतलब पियाए पर प्रकट हुई से और दानव मन झटक के भाग के कथा तब भगवान होते तो दानव मतलब काबर दिस ही दानव मतलब नहीं देख देवता मतलब देना रही से तमें वाला समझा देख भैया वो धन्वंतरी है डॉक्टर अवतार वैद्य अवतार और वैद्य के नजर में ना कोई देवता है ना कोई डॉक्टर मन के नजर में कोनो देवता दानव रही ओकर घर कोनो आ जाए ओकर काम है ओकर इलाज करना इलाज करते हो तू वैद्य अवतार ओकर नजर में कोई देवता ना कोई दानव। पर जब दानव मन के हाथ में अमृत कलश पहुंच गए तब देवता मन फिर प्रार्थना करें भगवान से गजब हो गया प्रभु अमृत तो निकला पर दानवों के हाथ में अब हम क्या करें। तो भगवान चौथा अवतार धारण करें मोहिनी अवतार। बोलो मोहिनी भगवान की। और मोहिनी अवतार धारण करके देवता मल्ला अमृत पिलाइन दानव मन के साथ छल करके देवता मल्ला अमृत पिलाइन। और जब देवता मन अमृत पीन तो फिर आक्रमण करी स्वर्ग में फिर स्वर्ग के लपन आसन सिंहासन अपन हाथ में ले लीन। फिर शुक्राचार्य जी के मार्गदर्शन में भगवान राजा बलि जो है वो विश्वजित यज्ञ करी। विश्वजित के यज्ञ के प्रभाव से फिर सबल होके आक्रमण करी स्वर्ग में। फिर स्वर्ग के सत्ता राजा बलि हाथ में आ गई देवता मल फिर भागना पड़ी। शुक्राचार्य जी महाराज की इनके राजा बलि हमेशा के लिए इंद्र पद में विराजमान रहने के लिए तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करना होगा। फिर तुम्हें इंद्र पद से दुनिया का कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकता।
यज्ञ प्रारंभ हो गए। देवता मन सब अपन माँ के पास गिने, अदिति मैया के पास। मैया गजब हो गया, वो तो यज्ञ में लगा हुआ है, 100 यज्ञ पूरा हुआ तो फिर हमेशा के लिए इंद्रासन उनके कब्जे में हो जाएगा, हम क्या करें। तो अदिति मैया कश्यप जी प्रार्थना करी अपन पति ला, आपके ज्येष्ठ पुत्र भटक रहे हैं, असुरों का कब्जा है इंद्रासन में, अब क्या होगा। तो कश्यप महाराज है अदिति मैया ला पयोव्रत के सिद्धांत बताइए। पयो एक व्रत होते, एक अनुष्ठान होते जिला पयोव्रत कहे जाते हैं। फागुन महीना के शुक्ल पक्ष के एकम से द्वादशी तक के केवल गाय के दूध पी के रहना, या ये व्रत लजे करते, अनुष्ठान लजे करते, ओकर घर में साक्षात नारायण भगवान, साक्षात नारायण पुत्र बन के निवास करते, पुत्र बन के आते, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो पयोव्रत धारण करी अदिति मैया, और अदिति मैया गर्भ में साक्षात नारायण प्रवेश कर गए, और सुखजुत कछु काली चली गई, और जो ही प्रभु प्रगट से अवसर भयु। फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन के 12 बजे कश्यप के कुटी में अदिति मैया के गर्भ से सुंदर लाला का जन्म हुआ है, और वो लाला कोई दूसरा नहीं, साक्षात नारायण भगवान वामन है। बोलो वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय। देखो अदिति मैया कोपिन धारण करेंगे, कश्यप मेखला चंद्रदंड कुबेर भिक्षापात्र, ब्रह्मा जी कमंडल, और छोटे से वो बालक धीरे धीरे 52 अंगुल के हो गए। और वो 52 अंगुल के छोटे से बालक अपन गुरु बृहस्पति निवेदन के, गुरु जी आज्ञा दो, तो गुरु जी आदेश दिन कि जाओ भिक्षा भ्रमण करके आओ। भिक्षा भ्रमण करे पर निकली, स्नान के डाल दी सब लोग गुरु जी के चरण में। गुरु जी की इतने से मैं संतुष्ट नहीं हूं भाई, वामन निवेदन के क्या चाहिए गुरुदेव आपको। तो गुरुजी आदेश दिन मुझे 3 लोग 14 भन की संपत्ति चाहिए। ये कहाँ मिलेगा, नर्मदा नदी के किनारे जहाँ राजा बलि 100वां समय यज्ञ पूरा कर रहे हैं, वही मिलेगा आपको। जहाँ उनसे 3 लोग 14 भन की संपत्ति मांग के लाओ। तो राजा बलि के दरबार में यज्ञ स्थल में वामन भगवान पहुंची। राजा बलि स्वागत सम्मान करें, स्वागत सम्मान करे के बाद निवेदन करी राजा बलि कि कहिए ब्राह्मण देव कैसे आपका आगमन हुआ है, केवल दर्शन देने पधारे कुछ मांगने भी। तो वामन भगवान जवाब दी, मैं तो दर्शन देने भी आया हूँ, कुछ मांगने भी। वामन भगवान से निवेदन की राजा बलि क्या चाहिए मांगो। तो राजा बलि के सामने निवेदन करी वामन भगवान कि मुझे मेदनी चाहिए, मेरी जमीन चाहिए, भूमि चाहिए। कि मात्रा मैंने कितना चाहिए। तो राजा बलि से वामन भगवान मेरे पैर में, अपने पैर में 3 पग जमीन। राजा बलि निवेदन करेंगे 3 लोग 14 भन के मालिक से आप 3 पग जमीन मांगते, मतलब आपको मांगने सही तरीका से आपको मांगने आप किसके पास पहुंचे ये तो देखो। और जिसके पास आप पहुंचे 3 लोग 14 भन का मालिक है, और उनके पास से आप 3 पग जमीन मांगते हो, मैंने आपको मांगने नहीं आता। वामन भगवान मने मन में कि आप सही कहते हो, मुझे मांगने नहीं आता। मंगैया मन के भी मांगे की स्टाइल रखे भैया। हाँ, वो मन चेहरा देख के जान रहे थे कंजूस आदमी नहीं देखी गए। अब एक झर ही करत मांग में नहीं कर, और फटकार खई होकर कर ले। वो मांगते काकर से बोला, जब पता चल गया ना कि कर समधी बगल में बैठे हैं, दूजन समधी आपस में जावा थे, से पता चल गया मंगैया नहीं, तब जरूर हाथ फैला। काबर पोजीशन के सवाल है। समधी आगू खड़े हैं तो ये समधी कैसे जेबला नीटा मढ़िले बताते। मैंने ऐसे जगह मांगते जहाँ मांगे के पूरा गुंजाइश हो, बात खाली ना जाए, ऐसे माहौल देख के मन मांगते। मंगैया मतलब भी आगे बर मैंने मांगे मंगैया मतलब भी मांगते। सच कहते हो आप, मुझे मांगने नहीं आता, और कुछ मांगो करके बहुत सारा लुभाना लालच दिन। पर वामन भगवान की आपको देना है तो मुझे 3 पग जमीन चाहिए, और देना है तो संकल्प लो। तब तक के शुक्राचार्य की नजर पड़ के शुक्राचार्य दौड़ पड़ी। अरे बलि, अयम हरिण्यम, ये हरि है, इनको कोई संकल्प मत दो, ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, ये तुम्हें कंगाल बना देंगे, ये हरि है हरि। पर राजा बलि का समर्पण देखो, गुरुदेव अगर ये हरि है तब तो मैं जरूर संकल्प दूंगा, क्योंकि जिनके दरबार में सब मांगने जाते हैं, आज वो मेरे दरबार में मुझसे मांगने आया है। मुझसे सौभाग्यशाली व्यक्ति 3 लोग 14 भन में और कौन होगा। जिनके पास भगवान स्वयं मांगने आए हो, तब तो मैं जरूर संकल्प दूंगा।
जरूर संकल्प। शुक्राचार्य जी गुस्सा गुस्सा निकल गए वहां ले कमंडल के जल राजा बलि हाथ में डालत रिसे और डोटी मां खुसर गए कुशल पकड़ी सबको चक दी सकर डोटी तो शुक्राचार्य जी के ठनाकी है फूट गई। राजा बलि के संकल्प पूरा होते ही वामन भगवान विशाल रूप विराट रूप धारण करें। बोलो विराट रूप भगवान की जय। और विराट रूप धारण करके एक पग में स्वर्ग ला और एक पग में धरती दूसरा पग में स्वर्ग ला माप ली। सब कुछ राजा बलि के भगवान के हो गए। अब भगवान राजा बलि तरफ इशारा करें कि बलि एक पग बाकी है अभी, ये तीसरा पग कहाँ रखो बताओ। तो बगल में विंध्यावली मैया खड़ी रही थी। देखो पत्नी के चार रूप होते हैं, पत्नी पत्नी होते, पत्नी अपन पति जब कोई सलाह देते तो मित्रवत होते, पत्नी अपन पति भोजन देते तो भोजन देना माने मातृभाव, परिवार में भोजन देना माने मातृभाव, और जब घर की सेवा करते तो दास्य भाव। तो पत्नी मित्र भी होते, अच्छा मित्र। दुनिया में सबसे अच्छा मित्र अगर कोई है तो गृहस्थ में पत्नी होते। तो वो सलाह दी स्वामी जहां आपके पांव पड़े हैं माने जहां आप खड़े हो वो जमीन अभी तक के भाई जो खड़े हो तो राजा बलि की जमीन है ना वहां, भले विराट रूप धारण करके धरती हो स्वर्ग माप ली, पर जहां राजा बलि खड़े हो जमीन अभी तक के राजा बलि के से। तो राजा बलि निवेदन की सिर झुकाओ और ये जहां खड़े हो उस जमीन को ही भगवान के चरण में समर्पित करके अपने वचन को पूरा कर। तो राजा बलि झुकी, राजा बलि के झुकते ही भगवान अपन चरण कमल राजा बलि के सिर में धारण करी, आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर पुनः स्वर्ग माने राजा बलि के ऊपर भगवान की कृपा हुई। राजा बलि 3 लोग 14 भुवन के संपत्ति ले सब कुछ भगवान ला समर्पित कर दी। मैं आप लोग शुरू में निवेदन करें, आज के प्रथम पहर की कथा समर्पण के ऊपर ही प्रसंग है। राजा बलि फायदा कहीं समर्पित हो से सुनो। राजा बलि आशीर्वाद दिन भगवान की बलि तुम्हें हमेशा के लिए इंद्र पद में बने रहने की इच्छा है ना, तो सुन लो ये 7वां मनवंतर चल रहा है, 8वां मनवंतर आएगा तो तुम हमेशा के लिए इंद्र पद में विराजित होगे। और उसके बाद 8वें मनवंतर के बाद आपको कभी कोई इंद्र पद से अलग नहीं कर पाएगा। मेरा आशीर्वाद है तुम इंद्र बन के रहोगे। राजा बलि निवेदन करें प्रभु तब तक मैं जीवित रहूंगा, तब तक 7वें मनवंतर के पूरा होता तक मैं जीवित रहूंगा। तो भगवान आशीर्वाद दिन बलि लो मैं तुम्हें अजर अमर बना देता हूं। 7 जन चिरंजीव है हमारे शास्त्र में। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान स विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैव चिरंजीविनः। 7 जन चिरंजीव है तेमे दूसरा नंबर के नाम राजा बलि के। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो मने जे भगवान ला समर्पित हो जाते भगवान वाला अजर अमर बना देते। बोलो भागवत भगवान की। हम समर्पित तो होने पहले लाखों समर्पित हो गए भगवान के ऊपर, लाखों अमर हो गए भगवान के ऊपर समर्पित हो गए। जैसे मैं थोड़ा देर पहले नाम गनावत रहे हो, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, मीराबाई, सबरी मैया, रैदास, घासीदास, तुलसीदास, कबीरदास, लाखों भक्त अमर हो गए भगवान के ऊपर समर्पित होके। मैंने भगवान के ऊपर जो समर्पित हो जाते भगवान वाला अजर अमर बना देते। बोलो भागवत भगवान की। मैंने आप मरोच नहीं ऐसे कहा था, ऐसे समर्पण के फल है, फायदा है। राजा बलि निवेदन करें तो मैं अभी कहाँ रहूंगा प्रभु, ये तो बता दो कहाँ रहूं मैं, सब कुछ तो आपका हो गया, मुझे आदेश दो मुझे कहाँ रहना है। तो राजा बलि ला आदेश दे भगवान, राजा बलि सुतल लोक में राजा बन के निवास करोगे, जाओ परिवार के साथ। और इसके बाद और कुछ चाहिए तो मांग लो। हमन होते हैं क्या कहते हैं, देखो भगवान परीक्षा लेतेगा पग पग में अपन भक्त मन के। राजा बलि की परीक्षा लेवा थे। 3 लोग 14 भवन के संपत्ति मोला दे तो दिस, पर दे के बाद एक मन में कोई दुख तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं है, लालच तो नहीं है। ऐसे कही कि अंतिम में बोली 16 कि इसके अलावा 3 जो वरदान दिया हो तो मिल गया तुम्हें, इसके अलावा और कुछ चाहिए तो मांग लो। हमन होते हैं आज के कल जोगी आदमी 3 पाम नापे है, 3 पाम नापे है वापस भगवान ला दिल लाग। लेकिन राजा बलि ऐसा नहीं करी। राजा बलि मन में सोचिस 3 लोग 14 भवन के बनाने वाले
3 लोग 14 भवन के मालिक मेरे सामने खड़े हैं, तो 3 लोग 14 भवन से मुझे क्या लेना देना है? संसार के बनाने वाले मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं संसार को भला क्या करूंगा? और जब मांगे बर किस तो भगवान नहीं मांगी सोहा। और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं, भगवान से मत मांगे करो, भगवान नहीं मांगे करो। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भगवान नहीं मांगना चाहिए, भगवान से नहीं मांगना चाहिए। भगवान तो बड़ा चतुर है, भगवान से कुछ मांगे ना वो दे देते, अपन वापस हो जाते। बोलो बाकी बिहारी लाल की, अपन छुट जाते चुंगुल से। तो ये राजा बलि के पावन प्रसंग सुखदेव महाराज पीछित सुनी, थोड़ा सा आध्यात्मिक भाव सुनबो, फिर अभी कथा विराम देवो। ये तो कथा हो गई, कहानी हो गई, भागवत जी में उल्लेखित, पर एक मूल भाव का है वामन अवतार के मूल भाव देखो। राजा बलि से मांगे बर इस भगवान है। देखो राजा बलि और शुक्राचार्य जी के बहुत सुंदर जोड़ी है, पहली दिला समझ लो, दोनों गजब की जोड़ी। राजा बलि परम वैरागी और शुक्राचार्य जी है परम ज्ञानी। ज्ञानी और वैरागी जोड़ी मैं आप लोग परसों के हो ना कि भागवत कथा ज्ञान वैराग्य भक्ति के ही गाथा है। तो यहां देखो आप इकरमन के जोड़ी ले, इकरमन के सेटिंग ला। परम ज्ञानी शुक्राचार्य, और कैसे परम ज्ञानी है? ज्ञान मैंने कहा होते भगवान ला जानना, एक नजर में पहचान के वामन भगवान ला देख के कि ये हरि हरे नारायण है, एक नजर में वो हरे ज्ञानी, कोई ज्ञान हो गया ना। पर शुक्राचार्य जी कर वैराग्य की कमी रही से, वैराग्य होकर पास नहीं है, मान के चलो। राजा बलि परम वैरागी, राजा बलि कर मांगे बर इसलिए भगवान है। तो राजा बलि मन में सोचिस, तुम्हें वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पित, प्रभु सब तो आपका है और आपका दिया हुआ आपको समर्पित, दे दी तोरे तो हरेगी, सब आपका है। ये वैराग्य है, वो ज्ञानी ये वैरागी। अच्छा, निष्कर्ष काटने के लिए इस कथा से भगवान ला जान के भी भगवान नहीं पा सकी, ज्ञानी है। भगवान ला जान के भी भगवान से दूर हो गए, बल्कि फायदा कुछ नहीं हुई, एक ठन आंखी फूट गई करो। क्या फायदा हुई ज्ञानी ला? आंखी फूट गई, घाटा फायदा नहीं है ज्ञानी, घाटा में तो ज्ञान हनी रही चल जाए काम, ज्ञान कम रही चल जाए काम। वैराग्य में कमी नहीं होना चाहिए, वैराग्य प्रबल होना चाहिए, प्रबल वैराग्य से ही ईश्वर की प्राप्ति होते। बोलो भागवत भगवान की। राजा बलि भगवान मिल गए है कि नहीं? और थोड़ा सा सुन लो, राजा बलि है अपन गुरु बात नहीं मानिस गा, तब बोल भगवान ला पा गया। और शास्त्र का कहते मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और गुरु देवो भव। माता पिता का आज्ञा पालन होना चाहिए, ये शास्त्र कहते। लेकिन राजा बलि है अपन गुरु का आज्ञा पालन, तब बोल भगवान मिल गए। वैसने जानता हूं, वैसने भरत भैया हा कई मैया के अपन माँ का आज्ञा पालन नहीं करी, सो भगवान ला पा गए। वैसने भक्त प्रहलाद अपन पिताजी का आज्ञा पालन नहीं करी, सो भगवान ला पा गया। और वैसने विभीषण अपन बड़े भैया का आज्ञा पालन नहीं करी, और भगवान ला पा गया। और वही प्रहलाद है हिरण्यकश्यप के विनाश के कारण भी बन गए, पालन नहीं करी तो बोल भगवान मिल गए। और जे पालन करवाना चाहते तेकर विनाश हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। हिरण्यकश्यप के संहार पर भगवान नरसिंह अवतार धारण करके इसना विभीषण भगवान राम ला पा गए और रावण कुंभकर्ण के विनाश हो गए। तो ये सिद्धांत बड़ा उटपुटांग लगते, कैसे उटपुटांग लगते? दाई दादा की बात नहीं मानी हो भगवान ला पा जाते। तो सुनो मोर तरफ ओकर मूल भीतर के भेद लाप ला निवेदन करत हो। शुक्राचार्य जी है मना करे, लेकिन राजा बलि बात ला शुक्राचार्य जी नहीं मानी, अपन गुरु बात ला नहीं मानी, फिर भी भगवान मिल गए। ओकर कारण है शास्त्र कहते माता पिता गुरु के बात के आज्ञा के पालन बिना विचारे करना चाहिए। लेकिन यदि मां नशा में है, बाप नशा में है, गुरु नशा में है, भाई नशा में हो है, तो ऐसे रिश्तेदार की आज्ञा का पालन नहीं होना चाहिए।
नशा में है तिकर आज्ञा पालन मत करो। नशा में है ना तेल पहचान, वो कुछ भी कही सकत है, कुछ भी बोल सकत है। नशा से ग्रसित व्यक्ति है। तो तुम सोचो शुक्राचार्य कौन से नशा करे रही से? अब असुर मन के गुरु हो तले रही से ऐसे सोचत हो। असुर मन के गुरु थोड़ा बहुत ऐसे सोचत होगा। अरे जेला तू मन नशा कहो, जेला हम मन नशा कथन, वो छोटे नशा है, एकदम छोटे नशा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह चढ़ी शाम को उतर जाएगी। वो ऐसे नशा है जो सुबह चढ़ते शाम को उतर जाते। वो कल बड़े बड़े नशा है। कौन कौन से नशा? एक रूप के नशा, गांव भर ले मोर ले सुंदर रूप के नशा। ओकर सामने कहीं नहीं दिखे रूप के नशा के सामने। हाँ, रूप के नशा में पागल। एक तो धन के नशा, दू घाव रेंगहू नहीं धमतरी सोच हो जाए। का समझते हैं काक नशा है? बंडल के नशा, दू घाव रेंगहू कहा था। मैं पीला धर्मो नहीं च्यू नहीं करे, काक नशा। लंबा चौड़ा परिवार के नशा। कैसे ये मन खतरनाक नशा, एक घाव चढ़ के नहीं मरत ले उतरने वाला नहीं है, ऐसे नशा है। तो शुक्राचार्य जी कौन से नशा रही से? पद के नशा। कैसे पद? चेला हा 3 लोग 14 भुवन के गुरु हरे मेरे श्री राम। हाँ, चेला हा 3 लोग 14 भुवन के मालिक हरे। और मैं कौन बन गया हूँ? मैं का बन गया हूँ? जब चेला 3 लोग 14 भुवन के मालिक हरे, तब मैं 3 लोग 14 भुवन के मालिक के गुरु हरा। ऐसे नहीं होते का बड़े आदमी के साथ जुड़े से छोटे आदमी का कद बढ़ जाते हैं। जैसे एक को अक्षर नहीं पढ़े हो, मास्टर सन बिहार हो गया। गुरुजी सन कहा था वो मास्टर ही बन जाते, भले करिया अक्षर भैंस बराबर। पैरासिटामल का काम है तेरे नहीं जाने, डॉक्टर सन बिहार हो गया। डॉक्टरी बड़े संग में जुड़बे छोटे कद बढ़ जाते। वैसने बड़े रही से राजा बलि ओकर संग में गुरुजी जुड़े हैं, तो ये पद ला छोड़ना नहीं चाहते। नसरी सोला कई में राजमाता बने नसरी से। भरत भी ओकर आज्ञा पालन नहीं करी। हिरण्यकश्यप अपन आप भगवान माने, जबकि भगवान ही भगवान है, इंसान भगवान नहीं हो सके। तो वो नशा ओकर अंदर अहंकार, वरदान के अहंकार। रावण कुंभकर्ण भी अहंकार रही से, वो नशा चूर रही से। तेकर से ये चारों जो मैं पात्र बताए, तजे पिता प्रहलाद विभीषण, भरत बंधु महतारी, बलि गुरु तजे कंठ ब्रज बनितहि, और भय मुद मंगलकारी। मने ये मन अपन माता के, पिता के, गुरु के, भाई के आज्ञा पालन नहीं करी, तब बोले भगवान ला प्राप्त करें। ओकर पीछे कारण इसे कि नशा से धूत होकर अगर कोई व्यक्ति आदेश दे तो आदेश के पालन नहीं होना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय। राजा बलि के आंगन में भगवान द्वारपाल बन के खड़े होकर तैयार हो गए। मांगी से ना कि आपको, आप जब मिल गए हो तो आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपको आपसे दूर होना नहीं चाहता। तो आप मैं जहां रहूं वहां आप द्वारपाल बन के पहरादारी करना, आते जाते आपका दर्शन होता रहेगा। तो भगवान द्वारपाल बने बर तैयार हो गए। लक्ष्मी मैया ने जब नारद जी बताइस ना कि प्रभु नारायण तो द्वारपाल बने पड़े हैं, लक्ष्मी मैया के नेत्र सजल हो गए। नारद जी मेरे प्रभु मुझे वापस कैसे मिलेंगे? तो नारद जी बताइए मैया चिंता मत करो, कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला है। रक्षा सूत्र लेके जाना, राजा बलि को रक्षाबंधन बांधना और नारायण को वापस लेके आ जाना। और सही में रक्षाबंधन के दिन वो लक्ष्मी यज्ञ, भैया मेरे राखी के बंधन को रक्षा सूत्र बांधी। राजा बलि प्रसन्न हो गए, बहन बोलो तुम्हें क्या चाहिए? राजा बलि बोलो तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी निवेदन करें, भैया जो मांगूंगी वो मिलेगा। राजा बलि कहते 3 लोग 14 भुवन के संपत्ति दे दे मैं। कल बड़े काम मांगे, राजा बलि हूं मैं, प्राण भी दे सकता हूं, जो मांगो बहन, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो लक्ष्मी यह निवेदन करें कि भैया वो जो द्वारपाल बने खड़े हैं ना गदा लेके, वो चाहिए मुझे। और जब द्वारपाल मांगी से ना तो राजा बलि की आंख खुले खुले रहेगी। द्वारपाल को मांग रहे मतलब नारायण को मांग रहे हो, और नारायण को मांग रहे हो तो आप कोई दूसरा नहीं, पक्का लक्ष्मी हो। बोलो लक्ष्मी मैया की। आज हमारे समाज की स्थिति क्या है? ददा चिन्ह है ना भैया, और सबले बड़े
रुपया, हाय पैसा, है कि नहीं? और कथा संदेश का देते, लक्ष्मी के पीछे मत पड़ो, लक्ष्मी नारायण के पीछे पड़ो। राजा बलि है, लक्ष्मी नारायण बांध के रखी ना, तो लक्ष्मी अपने आप आ गई। लक्ष्मी पतिल बांध के रखना है, लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये कथा के संदेश है रे। और ये भाव के साथ आज की कथा विश्राम। अभी आप सब लोग कौशल्या भंडारे भोजन करना है और भोजन के बाद पुनः 3 बजे कथा मंच में उपस्थिति देना है। बोलो श्री भागवत भगवान की। अभी आप सब खड़े हो जाओ। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 मेरे मुरलिया वाले हो आजी मुरलिया वाले, मेरे मुरलिया वाले हाजी मुरलिया वाले, मेरे मुरलिया वाले हो हाजी मुरलिया वाले, मेरे मुरलिया वाले हाजी मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। धीमी धीमी तालियों की सेवा करते हुए जय श्री राधे। हम कठपुतली तेरे हाथ के, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ के, हम कठपुतली तेरे हाथ की, ऐसा तो चाहे न चाले मुरलिया वाले, जैसा तू चाहे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरे मुरलिया वाले, अरे मुरलिया वाले, मेरे मुरलिया वाले, अरे मुरलिया वाले। बोलो श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। चलिए दूसरे पहर आप सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण जी के अवतरण का पावन गाथा प्रस्तुत होना है। आप सब पुनः दूसरे पहर अपना समय प्रदान करें। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम।
राम जय जय सिया राम सिया देवम कंसचारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। चलिए आप सभी कथा श्रवण से पहले एक बार भगवान के पावन चरण में निवेदन करें, ताली सेवा करते हुए सबके हाथ से ताली बजे, सही प्रेम से गाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राधे राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। दिया जला के दिवाली मनाओगे। दिया जला के दिवाली मनाओगे। मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे, राम मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम राधे
की भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगे। मीठे मीठे मेरे राम को खिलाऊंगी। मीठे मीठे मेरे राम को खिलाऊंगे। राम की कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। बोलो श्री भागवत भगवान की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय उमा महेश्वर भगवान की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परमादरणीय भागवत वंश विराजमान सभी संत समाज भगवती माताओं भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक प्रेम आज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव जी के सूक्ष्म सानिध्य में हमारे आदरणीय श्री कन्हैया निषाद जी, श्रीमती रुक्मणी निषाद और उनके पूरे परिवार, श्री जितेंद्र, गोदावरी निषाद जी, श्री शंभु, शांति निषाद जी, श्री जसवंत, सुनीता निषाद जी, श्री टार्जन, रश्मि निषाद जी और पूरे परिवार की मेहनत और प्रयास से सुकारो भाई, दुलारी भाई, तिहारू राम जी, राम भाऊ, डेरहीन राम जी, इंदा भाई, राम कुमार अगर भाई, पुरुषोत्तम, रमली भाई, फरस राम जी, जानकी भाई, श्री राम, आलम सिंह जी, कुसुमलता, राम कुमार जी, रूपा, सुश्री अनुसुईया, चंदर ध्रुवलाल जी, अश्वनी, सुदामा जी, बसंती, लेखराम जी, योगिता और राम जी, झरना, डीहू, तेरेसा, ज्ञानेश्वर, आशा और राजेश, साधु, अनीता, राजेंद्र, तुलसी और पूरे परिवार, वरुण, राकेश, अमन, मीरा, कैलाश, दिव्यांश, जय, नैतिक, पीयूष, खुशी, भाव्या, प्राणाया, पूर्वी, युगंध, शैलेंद्र, जय, झलेंद्र और आपके पूरे परिवार की मेहनत और प्रयास से मित्र वृंद है देव कुमार चंद्राकर जी, मुकुंद पारकर जी, बरातु निषाद जी, गोपाल राम जी, जनक राम जी सिन्हा, जागेश्वर सिन्हा जी, पुरुषोत्तम सिन्हा जी, परदेसी निषाद जी, बालाराम सिन्हा जी, केदार साहू जी, भगवंत सिन्हा जी, रामेश्वर साहू जी, पोखन कंवर जी, विजय यदु जी, पूनम सिन्हा जी, राम साई सिन्हा जी, फूलजी सिन्हा जी, भुवनेश्वर सिन्हा जी, हुकुम यादव जी, लोकू साहू जी, भुवंध्रु जी, गोपाल साहू जी, आप सभी मित्र वृंदों के सहयोग से, समस्त स्वजन परिजनों के सहयोग से स्वर्गीय श्री बोहरन मंडल दादाजी हैं, श्रीमती फूलबाई दादी हैं, रोहिणी बाई दादी हैं, हेमलाल जी पिताजी हैं, जामुन बाई माता जी हैं। इन सभी स्वर्गीय आत्माओं की आत्मा शांति के निमित्त में इस दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। एक बार सभी दिव्य आत्माओं के लिए जोर से ताली सेवा हो जाए। भगवान का आशीर्वाद परिवार में सदैव बना रहे, घर में अंधन लक्ष्मी परिपूर्ण हो, सब सुखी रहे, सबके परिवार में सुमति समृद्धि आवे। बोलो श्री भागवत भगवान की। आओ इसी भाव को लेकर के आज की इस कथा यात्रा में हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़े। उससे पहले एक बार आप सबको श्री राधे जी के नाम का स्मरण करने, दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे।
श्याम से मिला दिया, राधे राधे। भंडारा का सर नहीं दिखत कैसे। देखो हमारे छत्तीसगढ़ ही कहावत है, जेकर खाओ तेकर गाओ न गाय। तब खाए हम तो तो गाय लागी बदहजमी हो जाए निपच। तो आवाज के साथ जयकारा होना चाहिए, राधे राधे। देखो आज परम सौभाग्य से बरस ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। पानी के बरसना शुभ माने जाते, ज्यादा बरसा तब ज्यादा शुभ है कि नहीं। और पानी बरसा माने पुष्प वर्षा है, आशीर्वाद की वर्षा है। पर प्रकृति है इस संसार के गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। एक पल को भी नहीं छोड़ता, सदा तुम्हारे साथ में है। जीवन के श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। एक पल को भी नहीं छोड़ता, सदा तुम्हारे साथ में है। जीवन के श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसके मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी, मूढ़ मूर्ख ज्ञानी सब कुछ अदल बदल कर देता, कोई नहीं इसका स्वामी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। तो अच्छा हो, तो भगवान के कृपा समझ लो, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो भगवान की इच्छा समझ लो, है कि नहीं। का बार इंसान हो का कर सकते कुछ नहीं कर सकते। अत का समझ ली ही तो हम फिर सबो समस्या निराकरण। और ये ला जे नहीं समझ पाई तो फिर कष्ट भोगत रहते, परेशानी भोगत रहते, वही बात में सोच के, है कि नहीं। तो आज परम सौभाग्य से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में हम सब लोग भाग ले के अवसर मिले हैं। आज कथा की तीसरा दिवस है और प्रथम पहर में आप सब वामन भगवान के पावन चरित्र सुने। संक्षेप में नरसिंह अवतार भी हुई। देखो हमारे शास्त्र में दो वंश के विशेष वर्णन है, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। वैसे दोनों वंश की उत्पत्ति है भगवान ब्रह्मा जी से ही हो है। भगवान आदि नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से ही पूरा सृष्टि की निर्माण हुई। तो दोनों एक मान के चलो कि एक स्थान से सब दोनों वंश की उत्पत्ति हुई। राम माने राम जी की अवतरण हुई सूर्य वंश में और श्री कृष्ण की अवतरण हुई चंद्रवंश में। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हरे और भगवान राम है सूर्यवंशी हरे। लेकिन भगवान राम के नाम के साथ भी रामचंद्र जुड़ते हैं। कांवर जुड़ते जानते, राम जी जन्म हुई दिन में और दिन माने सूर्य के साथ संबंध होकर। जब राम लग जब उत्सव मनाएगी इसना तो अवीर गुलाल इतना उड़ी अयोध्या नगरी में कि ऐसे लगी कि रात हो गई। और सही में रात्रि में आग प्रणाम करिस भगवान ला और प्रणाम करके निवेदन करिस कि प्रभु दिन में अवतार लेके आप दिन कृतार्थ कर दो, मैं रात्रि है रहो, मोला कब कृतार्थ करो, मोला कब पावन बनो। तो वो राम जी आशीर्वाद दिस ते है शरण में आए से रात्रि तो सुन ले मोर नाम पूरा हुई कब, जब नाम के साथ में चंद्र जुड़ी। सियावर रामचंद्र की तब मोर नाम पूरा हुई, मोर आशीर्वाद है। और चिंता मत कर, द्वापर युग ही नहीं
तो जैसे दिन के 12 बजे में अवतार ले हो सूर्यवंश में, वैसे रात के 12 बजे अवतार ले कहूं चंद्रवंश में, और तोला कृतार्थ करूं। बोलो भागवत भगवान की। दोनों जीवन शैली में जमीन आसमान के अंतर है। राम जी जन्म हुई से महल में, और महल में जन्म हुई तब राम जी रोई से, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। राम जी रोई से निरोवत तेला कौशल्या में जबरदस्ती रो वैसे कैसे नहीं रोए। वो भगवान कृष्ण में भगवान में काबर हो इस कौशल्या में कहते ते नर लीला करे बार आया ना तो रोए लागी चलो तो भगवान रोए लागी। राजमहल में जन्म लेके इसते रोई से, और वही दिन रोई से जन्म लिस्ते दिन। आप राम जी पूरा चरित्र पढ़ के देख लो, पूरा कष्ट में बीते भगवान राम के जीवन में। और जब सुख पाए समय अंत में 14 साल के वनवास के बाद तो सीता मैया त्यागना पड़ गया। इतना कष्ट में भगवान राम के जीवन व्यतीत हुई। और भगवान कृष्ण का जन्म हुई कहां? कारागृह में। बोला कब्बू रोवत नहीं देखा, जब देख मुस्कुराते रही। कारागृह में जन्म लेती है, मुस्कुराते रहते। कोई भी परिस्थिति मुस्कुराते वो कृष्ण हरे, माने कृष्ण हर परिस्थिति में मुस्कुराए बर सिखाते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो देखो ये चंद्रवंश के शुभारंभ कैसे हुई। कल की कथा याद करो, प्रथम पहर की कथा। कल प्रथम पहर में आप लोग निवेदन कर रहे हो कि ब्रह्मा जी के दायांग से मनु की उत्पत्ति हुई और बायांग से शत्रुपा। मनु के 3 बेटी, मनु शत्रुपा की 3 बेटी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो देवहूति मैया के 9 कन्या में है नाम आपके सामने रखे रहे हो। और 9 कन्या में एक जन बेटी से दूसरा नंबर की बेटी अनुसुईया। अब अनुसुईया की बिहाव हुई से अत्रि ऋषि के साथ में। तो अनुसुईया माने क्या होता जानते हो? अनु माने नहीं और सुईया माने ईर्षा। दाई मतलब भगवान उसने बना के भेजे, जल्दी ईर्षा भाव आते भीतरी में। जैसे छोटे बार बहू कनो लक्ष्य ले दी साबुन लाओ, बड़े बार नीमा से डाल किम दिमाग खराब ले का हुई लक्ष्य चुपरी तो गुरानी जा ऐसे नहीं सोचा। ओकर बार कैसे लक्ष्य से मोला खाबर नीमा से डाल दिस ईर्षा के भाव। ओकर बार कैसे 300 रुपया खोट के लोग रही समोर बार कैसे 250 वाला ले आनिस ईर्षा के भाव। ओला कैसे 6 महीना दाई घर भेज थे मई के हमें कथो था काबर मोला मना करते। ईर्षा के भाव मने दाई मन में ईर्षा के भाव मने जल्दी आ जाते, ऐसे शास्त्र कहना है। मने संतोष रखे वाला सिस्टम थोड़ा कम है मेमोरी में, कम संतोष रखते। तो अनुसुईया माने होते ईर्ष्या रहित, और अत्रि माने होते जिनके जीवन में 3 चीज ना हो, काम, क्रोध और लोभ। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखे काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जीव है नरक की ओर जाते, जिंदगी है मनुष्य के नरक की ओर जाते। और मूल कारण का है काम, क्रोध और लोभ। तात 3 अति प्रबल खल, काम, क्रोध अरु लोभ। तो 3 चीज से बचना चाहिए। और अत्रि माने क्या होते? जो 3 चीज से बचा हुआ हो। अत्रि जिनके जीवन में तीनों चीज ना हो, काम, क्रोध और लोभ, वो अत्रि। या सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण 3 गुण से जो परे हो वो अत्रि। जब पिता अत्रि बनते हो, मैया अनुसुईया बनते ना, तो घर में तीनों देवता के अवतरण होते। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तीनों जन देवता मन अनुसुईया मैया गोदी में बेटा बन के ही कथा सुने हो आप कई बार। एक नारी है सती अनुसुईया, ब्रह्मा विष्णु ला बेटा बनाए, 7 धार के गोरस पे आके। तो ये आप गीत एकदम प्रचलित गीत है, आप कई बार सुन। अनुसुईया में यह तीनों देवता माला बेटा बनाई, मैंने अपन तपस्या के बल से, पतिव्रता धर्म की ताकत से। तीनों देवी बन जब मांगे बार इसने तीनों देवता मन ला, तो बहु मन निवेदन करी ना बेटा बन के तीनों देवता मन, तो तीनों देवी मन बहु बन गयो कर। हाँ, माता पार्वती, लक्ष्मी, ब्रह्माणी तीनों बहु हरे अनुसुईया के लिए बताओ।
बहू के एक सौभाग्य मिली संसुईया मैया ला। पर तीनों बहू मन निवेदन करीन हम अपन अपन पति वापस कर दे सासू माँ। अनसुईया बन के सासू माँ हम अपन अपन पति वापस कर दे। तो अनसुईया मैया कहते ले जाओ दाई हो छाट के तुम्हारे पति मन ला। तीनों जन एक के बराबर दिखेगा। मैंने तीनों जन देवी मन अपन पति मन ला छाट भी नहीं सकी दे मोर पति ये दे तो ऐसे नहीं कर सके। तब अनसुईया मैया फिर निवेदन करी आपके अंदर में जो पतिव्रता धर्म के पालन की शक्ति है वो हमारे अंदर में नहीं है। हमन ईर्षा करें तोर से तोर सतीत्व वाला भंग करे बार तोला हमन हाँ तोर सतीत्व वाला मान के चलो कि जो ख्याति तोर फैलत रही 3 लोग 14 भन में कि अनसुईया मैया सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है और वो चीज ला हमन सहन नहीं कर पाए पचा नहीं पात रहे तो तोर परीक्षा लेबर भेज रहे। आज हमन प्रमाणित करत हन सासू माँ 3 लोग 14 भन में जब तक सृष्टि रही तब तक के तोर से ज्यादा पतिव्रता नारी न भूतो न भविष्य न कोई है न कोई कभी हो सके। हमारा आशीर्वाद है प्रमाणित करें सतीत्व वाला पतिव्रता धर्म वाला अनसुईया मैया के। अनसुईया मैया जल निकाली साथ में और सज्जन निकाल के संकल्प इसमें मन वचन और कर्म से अपन पतिव्रता धर्म के पालन करत हूँ। तो हे नाथ हे जगदीश्वर ये तीनों बालक अपन मूल रूप में आ जाए और जैसे पानी छिड़काव करिस नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश बोलो शंकर भगवान की हर हर। तीनों देवी में अपन अपन पति खान टप टप धरी पर अनसुईया मैया निराश कब निराश आज का दिन ले झूला में बैठार के झूला झूला रही से पुत्र के प्रेम मिले रही से वात्सल्य उड़े ले रही से तकसगा पलना खाली हो जाए तब दुखी नहीं होई होला दुख नहीं मिली होला कष्ट नहीं हुई होला आंखी नम हो गए अपन पलना देखी ना पलना जब मन झूला हिला तो आंखी नम हो गए। तीनों देवी मन कथे अपन देवता मन से तुम्हार तो अनंत रूप है एक एक रूप में अनसुईया मैया एक बेटा बन के रही जाओ। तो सुनो एक स्वरूप में भगवान नारायण है झटका मारते कहते और में हवा कहता है झटका मारते करो पर पुष्प बरसाते वही दे लफलफाते राधे राधे वो कृपा के बरसात है चिंता मत करो कृपा के बरसात। तो देखो भगवान नारायण है दत्तात्रेय के रूप में पुत्र बन के निवास करी जेला नागा मन अपनिष्ठ मानते कौन दत्तात्रेय ये दत्तात्रेय है 24 गुरु बना रही वो भगवान अत्रि के पुत्र बनी और अंश का करे भगवान नारायण के। दुर्वासा ऋषि जेकर सुबह हमन कथा सुने दुर्वासा वो काकरन से भगवान शिव के अंश बोलो शंकर भगवान की और चंद्रमा मुनि ब्रह्मा जी के अंश चंद्रमा मुनि वही चंद्रमा मुनि से चंद्रवंश आगे बढ़ी। चंद्रमा के पुत्र इस बुद्ध के पुत्र हुई पुरुरवा ओकर ऐल उर्वशी के साथ में विवाह संपन्न हुई ओकर 3 बेटा हुई यति ययाति नहुस यति और ययाति। ययाति ले गद्दी मिली ययाति के हाथ में गद्दी की चंद्रवंश के। ययाति के 2 पत्नी शर्मिष्ठा और देवयानी देवयानी से 2 पुत्र हुई यदु और तुर्वसु। सुखदेव महाराज निवेदन करें महाराज परीक्षित लगे परीक्षित सुनो ययाति से ही यदुवंश निकला है और ययाति से ही कुरुवंश निकला है। 2 पत्नी है ना तो दोनों पत्नी से एक एक वंश जैसे देवयानी के पुत्र थे यदु और तुर्वसु तो यदु से यदुवंश आगे बढ़ी और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुई अनु द्रुहि और पुरु। महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने निवेदन करें कि यही पुरु आगे चल के कुरुवंश बना। कुरुवंश से शब्द में भेद हुई और कुरुवंश बन गए और निवेदन करिस महाराज परीक्षित ला की परीक्षित इसी कुरुवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है बोलो परीक्षित महाराज की। तो भगवान और भगवान के भक्त ययाति के ही वंश हरे ऐसे आप मान के चलो। अच्छा भगवान कृष्ण के जन्म के संबंध मथुरा नगरी से है। मथुरा और मथुरा शब्द लाते अलग अलग करते मा थू और रा या बोला उलट देख बार रा थू और मा
थूल निकाल दे और थूल काबर रख लो, थू करना है का, थूल निकाल दे तो का बाज गए, राथुम में थूल निकाल दे तो का बाज गए, राम का बाज गए, राथुम में थूल निकालबे तो राम नहीं बाछी। तो मतलब का इस मथुरा माने जेकर जीवन में राम नहीं है ओकर जीवन में थू थू है बस। जे अपन जीवन में राम लनी लानिस ना ओकर जीवन में थू थू, तो थू थू से बचना है तो राम ला जीवन में ले आओ, वो मथुरा। और मथुरा माने जहां भगवान का नित्य निवास हो, मथुरा माने जहां भगवान का नित्य निवास हो। एक मथुरा माने मधुरात इति मथुरा यासा मथुरा, मधुरात इति मधुरात इति मधुरा यासा मथुरा। मतलब जहां भक्तों के लिए मधुर लीला करने वाले भगवान कृष्ण का अवतरण हो, वो मथुरा। बहुत सारा अर्थ है मथुरा शब्द के। और मथुरा के राजा ऋषि उग्रसेन, बोलो उग्रसेन महाराज की। और पत्नी के नाम रही से पवन रेखा, जिला पद्मावती भी कहे। पद्मावती जैसे नाम तैसने होकर काम, पद्मावती बड़ा सुंदरी, दिव्य सुंदरी, हाँ त्रिपुर सुंदरी मान के कहो, बहुत सुंदरी। पद्मावती माने पद्मावती। उग्रसेन महाराज धार्मिक राजा ऋषि, बहुत धार्मिक राजा, मने प्रजा के हमेशा हित चाहने वाला, हमेशा धर्म के मार्ग में पांव रखने वाला, काकरो अहित नहीं चाहे, काकरो बिगाड़ नहीं सोचे, वो धर्म पूर्वक जीवन जीने वाला राजा उग्रसेन। और पद्मावती भी 101% पतिव्रता नारी रही से, 101%। मैंने ओकर पतिव्रता धर्म में कोई संदेह नहीं रही से। ओकर बाद भी कंस जैसे दुराचारी पुत्र के घर में जन्म हो जाते। और ही बात में भागवत जी में समझना है। हमारे छत्तीसगढ़ ही में कहावत है, जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे ज्ञान मन जाना थे, दाई मन तक जाना था, लेकिन नहीं बोले, ठंडा लागा था ना, कट 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 धान कर दांत कर था। हाँ ये है ना, ये लहरावा थे, खुशी में नाचा थे, खुशी में नाचा थे, कहीं थोड़े हरे। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ एक रस्सी बांध के से तीर दी तन चल जाए काम, है ना। राधे राधे। औला रहन दे, कुछ नहीं करे, आजे भर तो है करी, तन काली भर थोड़ी उसने करी। तो मैं आपने निवेदन ये करते रहे हूं कि जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खरपा, और जैसे जैसे दई दादा तैसे तैसे लइका कथन हमन। लेकिन उग्रसेन महाराज हा धार्मिक राजा रही से, और पवन रेखा भी पतिव्रता नारी रही से, तो उनकर घर में कंस जैसे दुराचारी पुत्र के जन्म काबर हो गए, ये विचारने बात है। अच्छा भागवत जी में से कई जगह प्रसंग आए, जैसे उदाहरण में आप लोग बता देता हूं। कश्यप ऋषि के 2 पत्नी कल में बता रहे हो, द्वितीय व अदिति। दीति के पुत्र ऋषि से दानव और अदिति के पुत्र ऋषि से देवता। हाँ ठीक हो गया। दीति के पुत्र दानव और अदिति के पुत्र देवता, माने वामन भगवान भी अदिति के पुत्र है। तो भागवत जी में देखो, कश्यप ऋषि के बेटा मन भयानक दानव बन गए, हिरण्याक्ष कश्यप जैसे भयानक दानव, छोटे मोटे दानव नहीं, भयानक। और वही हिरण्यकश्यप के पत्नी से कयाधु, हिरण्यकश्यप राक्षस दानव हरे, दानव वृत्ति खरे। और बेटा हो गए प्रहलाद, बेटा हो गए भक्त। ऋषि बेटा हो गए दानव, और दानव बेटा हो गए भक्त। ये जो कनेक्शन है, ये जो विडंबना है, ये ला हर गृहस्थ ने समझना चाहिए, हर गृहस्थ ने भेद ला जानना चाहिए। मैं कहता हूँ गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे पहली ये भेद ला समझ लेना चाहिए। वैसे गृहस्थ जीवन हम एकदम सस्ता समझता, गृहस्थ जीवन है बहुत बड़े तपस्या है। और जो गृहस्थ में तपस्या करते ना, वही अंतिम में मधुर फल प्राप्त करते। बोलो भागवत भगवान की। माने गृहस्थ जीवन ला जिसने पावे तिसने जिए नहीं होए।
गृहस्थ जी मतलब भी नियम तह जिए हरे, बोलो भागवत भगवान की। आप देखो यहाँ का इस मथुरा में उग्रसेन महाराज धार्मिक राजा, पत्नी पद्मावती एकदम पतिव्रता नारी। गलती कहाँ होगी वो गलती ला आपको समझना है। जैसे मैं आप लोग शुरू में बताएं, कश्यप के पत्नी दीति में यहाँ संध्या समय गर्भ धारण करी और संध्या समय गर्भ धारण करी, तेकर स्थिति घर में महादानव मन के जन्म हो गए, महाअसुर मन के जन्म हो गए। छोटे से गलती है रे, देखो आप हर गृहस्थला एक जानकारी होना चाहिए। अच्छा संतति चाहिए तो सब अनुकूल हो, तब अच्छा संतति धरती में आते हैं। और वही सब ले जाने पर तो कथा सुने जाते हैं। हाँ, कयाधु मैया का करी हिरण्यकश्यप के पत्नी है। हिरण्यकश्यप ला 108 बार नारायण शब्द के नाम रटवई और 108 बार नारायण जपवा के वो ही स्थिति में मैंने नारायण शब्द बार बार बहाना कर करके जपवाए, वही स्थिति में गर्भ धारण करी। ठीक है, सीधे जन्म लेके आने वाला बालक है भक्त प्रहलाद हो गया। यहां मथुरा में एक गलती करी, कौन है? पद्मावती है। छोटे से गलती, और मैं कहता हूं इसे गलती कोनो माता माला नहीं करना चाहिए। हरे की गलती छोटे है, अज्ञानतावश गलती हुई, जानबूझ के नहीं। उग्रसेन महाराज राजपाट के काम में व्यस्त रहा एकदम, बोला फुर्सदे नहीं मिले अपन पत्नी शॉपिंग कराबर लिखती कोनो तनी शॉपिंग। आज की परिभाषा में कभी शॉपिंग कहा था, घुमाए फिराए कोनो तनी घुमाए फिराए बर लेके बर समय नहीं रहा कर करा तो वो अस्कटाए पद्मावती है। आपको तो समय नहीं रहता, कभी घुमा के ले आते, कभी वहां ले जाते हैं वाटरफॉल, कहीं वहां डायमंड के शौक है, राजीव मेला कहूं जाबे महू जहूं राजीव मेला। कोनो तनी घूमे फिरे की इच्छा नहीं होता डायमंड, पर राजा वाला घुमाए बर लेक बेच नहीं करे, वो फुर्सत नहीं मिले, तो अपन कर्तव्य कर्म में लगे रहा है, अपन धर्म के पालन में लगे रहा है। एक दिन कथे पद्मावती है, आप कर समय नहीं है ना तो मैं जहूं अपन सखी मन के साथ। उग्रसेन कहते देवी बहुत अच्छा विचार है रे, एक सेना के टोली भी ले जाओ साथ में, जाओ जहां जहां मन है भ्रमण करके भ्रमण करके आ जाओ। तब पत्नी है माने पद्मावती है अपन सखी मन के साथ निकल के भ्रमण करने वाले। जंगल में गीस सेना मन लगे तुम नहीं कर रुको, कहीं भगवान हम डरे हम जात हम सखी मन लेके ऊपर थोड़ा ऊपर चढ़ीस पहाड़ी में, और पहाड़ में चढ़ीस नहीं तहन अपन सखी मन लगे तुम नहीं कर रुको, मैं टहल के आवत हो। सेना नहीं छोड़ना रही से और सखी मन से भी अलग नहीं होना रही सेना। और सबसे पहली गलती ये करीस कि अकेली वाला नहीं जाना रही से, जहां तक हो सके हर पत्नी ला कहीं घूमे पर फिरे पर अपन पति के साथ ही जाना चाहिए। कोशिश करो पति साथ में रहे, पति साथ में हो तो अति उत्तम है, नहीं तो माँ है बाप है भाई है ये साथ भी जा सकते हो, लेकिन अति उत्तम है पति साथ में हो। पति छोड़ दी, सेना छोड़ दी और सखी मल्ल छोड़ दी, अकेली भ्रमण करते है। आकाश मार्ग से एक द्रुमिल नाम के दानव, द्रुमिल दानव आकाश मार्ग से जावत है, ओकर नजर पड़ गई और दानव हरे हो तो दानव मन की वृत्ति लाभ आप पता है आप दानव कौन लगते है। मांग में सिंदूर भराए देखी, पद्मावती के ऊपर नजर पड़ी, सोकर आकाश से विमान में जावत रहा, पद्मावती के ऊपर नजर पड़ी, मांग में सिंदूर भराए देखी तो सिंदूर हेड मार के हरेगा डायमंड के। बिहार हो गए तो पता कामे चलते हैं, सिंदूर से पता चलते डायमंड हेड मार के मिले, भैया मन के कोई हेड मार के नहीं है। एक 8 मल हेड मार के मिलनरी जे में पता चल जाए कर बिहार हो गए के तो परेशान मत हो, मलखन हेड मार के मिले है। छोकरा के बिहार हो गए जानबे कैसे, ओकर हेड मार के बताओ तो मुंह ओथरे तहन जान लेकर निपट गए। तो हेड मार डायमंड देखिस पतिव्रता नारी है रे, मैंने सधवी मैंने सधवा नारी है रे, मैंने शादीशुदा नारी है रे,
फिर भी दानव हरे ना, दानव हरे वृत्ति कर्मन के खराब ही रहते करते तो मतलब दानव बोलते। विपान ला नीचे उतारी, एक सुंदर बगीचा बनी, सुंदर सुंदर कुटिया, विभिन्न प्रकार के फूल, असुरी वृत्ति और मायावी रथे मन तो, और माया से एकदम बगीचा बनी, छोटे छोटे कुटिया बनी, और अपन उग्रसेन के रूप बना ली, और उग्रसेन के रूप बना के एक कुटिया बनी। पद्मावती देखी इतना सुंदर सुंदर सुगंध, सुगंधित हवा चलत रहा है, इतना सुंदर सुंदर पुष्प खिले रहा है, ऐसे बसंत बहार मने मन अपने आप आकर्षित कर लेने वाला ऐसे दृश्य वहां निर्मित हो गए। वो मायावी के माया से कुटिया में उग्रसेन बैठे की के देखी राजा के रूप में बैठे रहे, उग्रसेन बैठे की कुटिया में चल दी। और ये कहते हैं वेगिस की महाराज कितना सुंदर बगीचा बना के रखे हो हमारे राज्य में, कभी आप हमें बताए भी नहीं, कभी घुमाने लाए भी नहीं। और ये अवसर के लाभ ले लिस कौन है? वो दानव। जब दानव अपन मूल रूप में इसने तब पता चली पद्मावती ला कि मैं तो लुट गई हूं, आत्महत्या करे बर तैयार हो गए पद्मावती। जब आत्महत्या करे बर तैयार है तो दानव बोलते, ओ देवी ऐसा अनर्थ क्यों कर रही हो? जो भी घटना हुआ है वो तुम जानते हो, जानती हो और मैं जानता हूं, तीसरा कोई नहीं जानता। सुनो ध्यान से, अगर कोई पूछे तो ये कह देना कि मैं अकेली भ्रमण कर रही थी जंगल में, एक दानव आया और मैं बेहोश हो गई, और जब होश में आया तो अपने आप को इस हाल में पाई। और बेहोशी ही है रे, अपन पति नहीं पहचानना, अपन पति के क्रियाकलाप नहीं जानना, अपन पति के आचार व्यवहार नहीं समझना, ये बेहोशी तो है रे भाई। हर पत्नी जानते अपन पति के क्रियाकलाप, कर विचारधारा कैसे है, कैसे जीवन जीते। हर पति जानते अपन पत्नी क्रियाकलाप, कर जिए शैली कैसे है, तोला पहचानना चाहिए। यही गलती कौन करी से? राम कथा में अहिल्या, यही गलती अहिल्या करी से। तो ऐसे नीचे उतरी तो दासी मन पूछिन, देवी महारानी आपका तो चेहरा उतरा हुआ है, आपका चेहरा मलिन कैसे? तो वही बता दी, मैं अकेली भ्रमण करी थी, एक दानव आया, मैं बेहोश हो गई, होश में आती साल में पाई, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चलो महल चलते हैं। महल राजा देखी, देवी ये मलिन चेहरा कैसे, चली चेहरे में इतना मलिनता कैसे? तो रानी जवाब दिस, क्या बताऊं महाराज, मैं अकेली भ्रमण कर रही थी जंगल में, एक दानव आया, उनको देखते ही मैं बेहोश हो गई, अब होश में आया तो आई तो इस साल में अपने आप को पाई। तो राजा बोला ईश्वरी इच्छा समझ ली, ईश्वरी इच्छा मान ली। फिर आकाशवाणी हुई, उग्रसेन पद्मावती के गर्भ में, पवन रेखा के गर्भ में जो पल रहा है वो बालक असुरी वृत्ति का होगा, उसमें असुर का वंश है, अंश है। चाहो तो उस असुर बालक से मुक्त हो सकते हो। लेकिन आकाशवाणी की बात भी नजरअंदाज कर दी उग्रसेन। ओला ईश्वरी इच्छा मान ली, ओला रखना ला धर्म मान ली, वो संतान ला रखना ला धर्म मान ली, जबकि धर्म नहीं होए, ये धर्म नहीं होए। वो बालक के प्राण बचाना है, जाना था इसके असुर बनी, तो बोला पुकार प्राण ला बचाना धर्म है का, वो तो धर्म हो गया। फिर बोला इसे समझे जा सकते, तोर हाथ में स्टीयरिंग है मोटरसाइकिल के, तोर हाथ में ब्रेक है, माने एक्सीलेटर कैसे दबाते थे ना, एक्सीलेटर भी तोरे हाथ में, ब्रेक भी तोरे हाथ में, और गर रोड में जावा था, अचानक रोड में मुर्मी गड्ढा पड़ गया, रोड मुड़े टर्निंग है, और आगे मुर्मी खाचा है, मुर्मी गड्ढा, अब ते ना ब्रेक मारा था ना एक्सीलेटर लग कम करा था। अब भगवान की इच्छा, इसने भगवान की इच्छा होता, तोर हाथ में ब्रेक, तोर हाथ में एक्सीलेटर, और भगवान की इच्छा के झपावा था, यही धर्म है का? नहीं। चाहती तो उग्रसेन वो बालक ला समाप्त कर सकती, लेकिन नहीं करी। छोटे से गलती कारण उग्रसेन जैसे धार्मिक राजा के घर में असुर के जन्म होते। बोलो भागवत भगवान की, नाम रखेगी कंस, कम सुखम से आतिथि कंस। कंस माने क्या होते? जो दूसरों के सुख को नष्ट करने वाला हो, वो कंस। अच्छा, ये कृष्ण जन्म की कथा नहीं, दुठन सेन के बीच की कथा है, दुठसेन परिवार। कौन कौन सेन? उग्रसेन और सूरसेन। सूरसेन के बेटा री से वसुदेव, वसुदेव काकर बेटा है सूरसेन के,
और कंस काकर बेटा है उग्रसेन के। तो दूठन सेन के बीच की कथा नहीं हो गए, उग्रसेन और सूरसेन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोनों के बीच की कथा। उग्रसेन महाराज के एक बड़े भैयारी से, ओकर नाम से देवक, और देवक के 7 बेटी रही से, और 7 बेटी में 6 बेटी के विवाह वसुदेव जी के साथ में संपन्न हो चुके रही से। अब बोला मत पूछो, एक के जन पर 6 जन के विवाह हो गए महाराज, ऐसे मत पूछो, इसने लिखा है। और पहली होवा तरी सही जी छोड़ना बात ला है कि नहीं, एक के जन वसुदेव और 6 जन बहनी के विवाह हो गई से, और 7वां बेटी रही से देवकी, और देवकी की भी रिश्ता लगभग वसुदेव जी के साथ में फाइनल होने वाला रही है। कंस का करी डोकरा के बुद्धि से ठिया गए कि अपन पिताजी ला दादा का हाथ रहे, अपन पिताजी के ला हाथ में हथकड़ी लगे, सब पाम बिली लगा के कारागृह में डाल दी। माता पिता के हाथ में हथकड़ी पाम बिली लगा कारागृह में डाल दी। आप ऐसे दूसरा अर्थ निकाल सकत हो, जे अपन दई दादा के हाथ में हथकड़ी लगाते पाम बिली लगाते, तिही हरे कंस। कंस कौन लगाते, कौन लगाबो, जे अपन दाई दादा के हाथ में हथकड़ी पाम बिली लगाती ही कंस। तो आजकल तो कोई नहीं लगाए महाराज, ऐसे सोचा थो तो मन है, हमन तो कोई नहीं देखे महाराज हाथ में हथकड़ी पाम बिली लगा, अब कहाँ कंस पावे। तो मैं आपने निवेदन कर देता हूँ, आज भी हमारे समाज में कंस की कमी नहीं है, और कंस ले बड़े कंस है तो खाली अपन हाथ अपन दाई दादा हाथ में हथकड़ी पाम बिली लगा कारागृह में डाले रही से, रोज वाला भोजन दे समय में उकर व्यवस्था करवाए, मारे नहीं रही सोला। आज तो आप सुना तो रात दिन पेपर में व्हाट्सएप में देखे बर मिलते, बेटा अपन दाई के मर्डर करते, बेटा अपन बाप के मर्डर करते, वो कारागृह में डाले के बाद छोड़ मर्डर कर देते सीधा। अभी हमरे कल जोगी डिब्बा के ठो अभी सुने हो 15 दिन पहले के कुंडेल भर फाठम काम करते, लड़का बोरा वाला काम, धान मंडी में संझा की गिस, तब मछली लेके गिसो घर, ओकर पत्नी भाग के ओकर दुख ल देख के अपन लइकल धर के, लइकल धर के चल दे, लइका ऊंचरी से तो डोकरी दाई भर रहा है, दादा नहीं है ओकर पिताजी नहीं है, दाई भर रहा है मैंने अपन डोकरी दाई कर, ओकर दूसरा लेकर हाथरी से संझा की से मछली पकड़ के मछली रांधे बर की तो दाई नहीं रांधी, मैं तो रांध रहूंगा, सियान आदमी के घर रांधत रहूं, बोला रखवा दी। बिहनिया उठी लड़का हा तो मछली में चीटी आ गई, बस चीटी आ गई से तब मैं तो लगे हो नहीं रांधे से, हाँ ये खराब हो गई के टंगिया में मारी थी, सीधा घेच में लगाई थी अपन माँ के। कंस के बाप है, कलयुग के महा बड़े बड़े कंस हो गए तो। अच्छा आज भी हमारे समाज में कंस की कमी नहीं है, थोड़ा से गौर करे का आवश्यकता है, थोड़ा से ध्यान दे का आवश्यकता है। कई जन बेटा बहु मन अपन दाई दादा हाथ में हथकड़ी और पाम बेली लगा के रखे, दिखा ही नहीं, कलयुग के हथकड़ी बेली नहीं दिखेगा, पर लगे कैसे लगे हैं फोर के बताओ का। पारा मुहा लक मनहा संगी संगवारी मनहा वृंदावन जाके सोचत है, और बस की राय करे हैं पारा भर के मन सियान सियन मन अपन बेटा बहु मन कर बात ल रखिन, पारा भर के मन जावत है गा, तुमन हा कृपा कर देते तो मन घूम के आ जाते। भीतरी तले बहुत झरझर झरझर करत निकली, घर के पया धरा है, सीमेंट उधारिया है, क्षण उधारिया है, ईंटा पैसा नहीं देवा है, पैसा पेमेंट में है तब मिस्त्री मनाना बंद कर दे, 1 रुपया हम मन जोड़ा था ये मन वहां वृंदावन जाही नहीं है, हमार कर पैसा कौड़ी हाथ में झर्रा दी तलोहक बांधी तभे जान में वृंदावन जाए की छरी से दाई दादा के बहु हा झरझर झरझर करके अपन सास अपन ससुर के गोड़ में बेली पैसा दी, तब तो वृंदावन जी का बंधागे ना बेली नहीं दिखा थे, लेकिन बांध दिस बेली। कोनो कर मंदिर बना थे, देवालय बना थे, कोई कर श्रेष्ठ काम हुआ थे, है ना। डोकरी डोकरा मन कथे घर कहा थे, जा मसान गड्ढा कहा थे आगा अब हम तो नहीं बना सकन बेटा मंदिर लरे, बनत कथे तो कुछ हम सहयोग कर देते हैं। वो तीर बेटा निकली
बेटी के बिहाव, बेटी बिहाव करे के लिखोगे, बेटा बिहाव करे के लिखोगे, एक एक पैसा हम जोड़ा था एमन मंदिर में दान कर ही नहीं हमार कर पैसा है लोहक लगी तभी जान लगी हाथ करी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ घर है बन जाही, घर की चिंता मत करो, थोड़ा कम बन ही, थोड़ा लेट से बन ही। बेटी बेटा के बिहाव भी हो जाए, ज्यादा खर्चा मत करो, कम खर्चा निपटा लो। कभी भी माता पिता के आशा ला निराशा में नहीं बदलना है। माता पिता कभी कष्ट नहीं होना चाहिए, माता पिता कभी दुख नहीं होना चाहिए, माता पिता की इच्छा में कभी पानी नहीं फेरना चाहिए। काबर न अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है, कंस के अपराधकारी से, यही तो कंस के अपराधी से संत मन गाते न गैरों से खुलता है न अपनों से खुलता है। अरे स्वर्ग का दरवाजा तो माँ बाप के चरणों से खुलता है, स्वर्ग का दरवाजा तो हाँ माता पिता के सदैव सम्मान हो भैया। आप रामेश्वर वैष्णव की कविता सुने हो? नौ महीना ले गर्भ में रखते, अड़बड़ जोखिम सही थे जी। जीवन सुने तो मोर साथ बोलू और नहीं बोलू गुनगुना हो, और जिले गुनगुनाए बार बोले बनी होते मन भूला। 9 महीना ले कोख में रखते, अड़बड़ जोखिम सही थे जी। नवा जन्म धरते तबोला, दाई कोनो कही थे जी, दाई कोनो कही थे जी, दाई कोनो कही थे जी। बाप के लिए, पिता के लिए, बाप के पद विद्वान बनाते, कैसनो अंगठा छापला। बाप के पद विद्वान बनाते, कतको अंगठा छापला। सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला। सृजन करते पालन करते, औहर थे संतापुला। सृजन करते पालन करते, औहर थे संतापुला। सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, आगे बोलो। झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला। कते अच्छा बात लिखी। चिंता माँ संतान के सर लग, उम्र भर तक जरते जी। चिंता माँ संतान के सर लग, उम्र भर तक जरते जी। कहाँ कहाँ ले खुशी लान के, बेटा के घर भरते जी। मन ऐसे की सबो लुटा दो, ये बाप के भाव है। मन ऐसे की सबो लुटा दो, बेच के अपन आपला। सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला। माँ के ममता दुनिया में तुम, एक के घाव बस पाहू जी। बाप के दुखला बाप बने के, बाद कोन्हो पतियाहू जी। ब्रह्मा घोलो समझ नहीं पावे, इकर क्रिया कलापला। सुखमा दुखमा कभू कहूँ तुम, एक बार सब बोलो। मत भूलो माँ बापला, मत भूलो माँ बापला, मत भूलो माँ बापला। कहना ला माँ बाप के मानो, पी
की राह सुख बन जाही। मान जिहा हो थे सियान के ओकरे घर जस बगराही। मेहनत ला वरदान बना थे जिंदगी बने सराफला। सुख माँ दुख माँ कभू कहूँ तुम झन भूलो माँ बापला। झन भूलो माँ बापला। झन भूलो माँ बापला। अच्छा नहीं लगी इसका मन तो एकदम बग खा जाते। माता पिता के सदैव सम्मान होना चाहिए। वो भजन सुने हो ना, कौन से भजन? जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। ताली अच्छा बजाना है, दोनों हाथ ऊपर करके। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों। दोनों हाथ ऊपर। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबको गाना है। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने को मत देना, हाथ से अपने को मत देना। मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या फल कर्मों। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी
तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, दुख दुख है क्या मन करूँगा। जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो भागवत भगवान की जय। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, और माता पिता के चरण में सारे देव समाये। तो माता पिता के सम्मान हो। बोलो भागवत भगवान की। हाँ। कंस अपन माता पिता कारागृह में डाल दिस ना, तो मथुरा के बढ़िया बढ़िया आदमी मथुरा छोड़ के भाग गए, बने बने मन जतकर हिंते मन चमचा गिरी करने वाला मन चापलूस बने आदमी मथुरा छोड़ के भाग गए। और जब चापलूस चमचागिरी करने वाले रही मथुरा मोहमन कंस ला निभाए, कसगा जी अपन दे दल इसने दुख दी तल कौन भईगा मैन खे कौन कुकुर का हाथ रहते हैं मैन के कुकुर नहीं भाई वाला कौन भाई जे दे दल इसने कष्ट दी तल बता। कोई नहीं भाई वाला आवाज देखी नहीं कोनो तन ले रास्ता में तो राजा के डर धुन बाबा डर और कंस आवाज देखे नहीं तब डरे बले जयकारा लगाए, बोलो कंस महाराज। तुम नहीं बड़ा गड़बड़ा कंस जयकारा लगा दी। कोई नहीं भाई कंस मन में विचार के मतलब कोई पसंद नहीं करे भाई। मैं थोड़ा देर पहले मथुरा का अर्थ बताया हूं, जे राम ला छोड़ देते ना ओकर जिंदगी में थुए थुए बस। राम माने सतमार्ग, राम माने सत्य, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तूर, राम ही सत्य है रे। और जे राम ला छोड़ दी सत्य छोड़ दिस ना ओकर दुनिया में थू थू ही होना है। देवकी जब विवाह तैयारी हुई सो विवाह के समय विदाई बेला हुई ना तो कंस मन में सोची क्यों ना अपने बहन की विदाई को अपने हाथ से किया जाए। देखा था सोन के रथ सजवा डरी और सोन के रथ सजवा के अपन बैठ गए रथ के वर, अपन बहिनी अपन दामाद ला बैठा रिस पीछू तनी अपने रथ हाकना शुरू कर दी। कंस के ठन अर्थ होते काम, तो जेकर जीवन के बागडोर काम के हाथ में रही, जे वासना में डूबे रही वो व्यक्ति कभी अपन मंजिल प्राप्त नहीं कर सके। आज ऐसे मान के चलो देवकी वसुदेव के जीवन के बागडोर काम के हाथ में आ गई। हाँ तो जेकर जिंदगी के बागडोर काम क्रोध मदलोभ के हाथ में रही ना वो अपन मंजिल कभी प्राप्त नहीं कर सके, बीच रास्ता में एक्सीडेंट हो ही हो। हाँ तो अपन जीवन के भाग डोला सदैव भगवान के हाथ में सौंप के रखना चाहिए। काकर हाथ में सौंपे हो ना, हमारे गुरुदेव जी हमेशा कहा है जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में आते चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रहने चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। सीताराम 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 जही विधि राखे राम, ताही विधि। तो जिंदगी डोर भगवान के हाथ में सौंप के रखना है। हाँ और दूसरा हाथ में सौंप पे तेलते जान देता, फिर आधा बीच में डगमगही गाड़ी है। हमें कथो सस्ता उपाय अपना बता, सस्ता कर उदाहरण बता देता हूँ। कोनो अपन बस में नहीं है, अपन बस में नहीं है मैंने समझ गया संझक बेरा है और डगमगावत है, अपन बस में नहीं है ओकर बस में है कहा था।
और कतका ओकर बस में है, नाली कर गिर गए तो ओकर उछट डरी सो एक ठा कुतिया आ गए और चाटे बा तो कुतिया के पूछी ओकर हाथ कुतिया के पूछी में चल दिस तो कुतिया के पूछी हाथ में धरी स्थान काय का हाथ से मंटोरा आज एक ठन बेनी का था है सो अत्ते का अपन बस में नहीं है कहा था कुतियाल मंटोरा बाइक ना मंटोरा भी से आज एक अत्ते का अपन बस में नहीं है। वो मोटरसाइकिल बस में करूँ का हाथ ले बता 15 का हमारी स्टिक तबले देख चालू है से भर डगमगावा थे मोटरसाइकिल बैठे था तो जे अपन बस में नहीं थे मोटरसाइकिल बस में करूँ कहा थे कर पे झुमते बैठ गए ले बता तो कल्याण हुई रावण काटत जही ताने को जगह ट्रक में अंदर घुसा दी अपनो चल दी तो ले जाही तो मैं कहा था जे गाड़ी में आप बैठे थे का ड्राइवर है सुलिन्हा रहना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कंस जब विदाई करे बर जावत देखी से ना तो देवता मन मन में सोची हमन चाहत रहे कि कंस के पाप के घड़ा जल्दी भरे और कंस के पाप के घड़ा जितना जल्दी भरी उतनी जल्दी भगवान के अवतरण हुई। पर आज देखे बर मिला थे कंस तो पुण्यात्मा बन गए और पुण्यात्मा बनी तन पाप के घड़े जल्दी नहीं भरे भगवान के आमलेट हुई। तो एक काम करो आकाशवाणी के माध्यम से एलाई से प्रेरित करो कि पाप करे में उन्मुख हो जाए, पाप करे में आतुर हो जाए। तो सब देवता मन हाँ आकाशवाणी कर दिया पथि प्रग्रहीणम कंस माभास्यः शरीर वाक अस्यास्त्वा अष्टमो गर्भो हंतायाम वसे बुद्ध। अरे कंस जिनका तू विदाई करने जा रहा है याद रख उसी का 8वां संतान तेरा काल होगा। अब तो भैया कंस की असलियत सामने आ गए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। असलियत सामने आगे कंस के बागल ल छोड़ी माने रस्सी छोड़ी घोड़ा के लगाम ल छोड़ी और अपन बहिनी बेनील पकड़ी देवकी मैया के। आकाशवाणी में कहा गया है कि तुम्हारा 8वां संतान मेरा काल होगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, न रहे बास मार डालूंगा मैं तुम्हें। वसुदेव महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बड़ा विवेकी बड़ा बुद्धिमान वसुदेव महाराज मन में सोचिन वर्तमान में समस्या टाले प्रयास करना चाहिए। अब आप सबसे भी निवेदन करता हूं तुरंत समस्या टाले प्रयास करना चाहिए, आगे मत बढ़े बात वही कल खत्म करे प्रयास करना चाहिए। हर समय हर जगह समस्या टाले प्रयास करना चाहिए कि हाथ जोड़ के खड़े हो गए और हाथ जोड़ के खड़े होकर निवेदन करे लगी भैया 3 लोग 14 भवन में आपका जय जयकार हो रहा है। मथुरा से जब निकले तो पूरे मथुरा वासी आपके जय जयकार में डूबे हुए थे। अगर ये अनर्थ करोगे अपने बहन को अपने हाथों से मारोगे तो पूरी दुनिया में थू थू होगा भैया आपका। ऐसा अनर्थ मत करिए आप, ऐसा पाप मत करिए आप। बार बार कंसला आप दीन वत्सल हो, आप भक्त वत्सल हो, आप कृपा सिंधु हो, आप कृपा सागर हो। बार बार मैं कहता हूं एकदम कंजूस आदमी मक्खी चूस मैंने दूध में माछी गिर जाते तेरे हेर के नहीं फेंके बार फेंकते गए, लेकिन माछी में दूध चटके रहते चूहकते पहली भले पोटा पानी भीतरी तन चल ले तब फेंकते मक्खी चूस। ऐसे आदमी घोलते बार बार दयालु वस कबे दया उलझे नहीं। अभी दुर्गा बैठे लइका मन जे समिति चतुर व्यक्ति समिति मुखिया रथे नहीं मन नहीं कंजूस आदमी कर जाए तो कैसे कैसे जानते हो बाबा हर साल ना तोरे कर पहली चंदा मांगे बारात 5 साल के डिफॉल्टर है ना। हर साल दुर्गा बैठन तो तोरे कर पहली चंदा मांगे बराथन और ते चंदा देथा नहीं तो अतका चंदा मिलते कसनो खर्चा करथन तब बोल 5 तोर हाथ अच्छा है बाबा, हाँ तोर हाथ से मिलता है पर भारी तब मक्खी चूस घोलो नहीं लान तोरे मोर सलोखा लगे। बार बार कोनो कंजूस आदमी दयालु कबे तो दया नहीं उली जी दया
कंस बार बार दयालु हो, कृपा सागर हो, कृपा सिंधु हो, ऐसे बार बार जे शब्द भगवान के लिए उपयोग करे जाते ते शब्द कंस और उपयोग करत है। और अंतिम में बहुत बड़े बात बोली वसुदेव जी का कि भैया आकाशवाणी की बात मैंने भी सुनी है। आकाशवाणी में कहा गया है कि देवकी का 8वां संतान आपका काल होगा। देवकी आपका काल नहीं है भैया, बोले शैली देखो, देवकी आपका काल नहीं है, देवकी का 8वां संतान आपका काल है। जब देवकी का 8वां संतान आपका काल है तो देवकी को मार के क्यों पाप का बोझ अपने सिर में लादना चाहते हो? मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर भरोसा करो, देवकी से जो भी संतान होगा मैं आपको ला के दे दिया करूंगा, आपकी मर्जी, मारो चाहे छोड़ो। वसुदेव जी कितना सत्यनिष्ठ रही जानते हो आप? बोला ओकर बात में कंस ला विश्वास करना पड़ी, मने दुष्ट व्यक्ति मन जल्दी काकरो बात में भरोसा, दुष्ट व्यक्ति मन कभी जल्दी काकरो बात में भरोसा नहीं करे। पर वसुदेव महाराज कितना सत्यनिष्ठ है कि कंस लोकर बात में विश्वास करना पड़ी। बोलो भागवत भगवान की। आज हमारे समाज की स्थिति क्या है? कई जगह बेटा ऊपर भरोसा नहीं रहा, बाप ला भरोसा के लिए बेटा छे कैसे कर बेटे, पति के ऊपर विश्वास नहीं, पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं, पति ऐसे जिंदगी चलती है। और यहाँ देखो कंस ला वसुदेव जी की बात में विश्वास करना पड़ी। और क्या करी? विश्वास करके देवकी वसुदेव घर में छोड़ के वापस आ गए। बोलो बाकी बिहारी लाल की। पहला संतान के जन्म हुई, पहला संतान लेके वसुदेव महाराज पहुंची कंस के दरबार में। कंस के गोदी में सौंप सो बालक ला, वचन जो दे रही ना, वचन ला पूरा करी सो देवकी मैया मांग के लानी बालक ला और कंस ला सौंप दी। कंस देखी सो बालक ला मन मन मुस्कावत रहे, बालक वरदानी बालक। कंस मन में सोचिस ये मेरा भांजा भी है और छोटा सा बालक भी, शिशु भी है, कैसे मार डालूं इनको, कैसे मार डालूं? और वसुदेव जी के वचन वादा पूरा करे में, वचन पूरा करे में प्रसन्न होके वो बालक ला वापस कर दी। बोलो बाकी बिहारी लाल की। और वो बालक लेने के वसुदेव महाराज जैसे ऐसे ना अपन महल में देवकी में के गोदी में इस देवकी में माथा चुमीस। मुझे पता था कम से कम भैया मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पता था। अब भगवान ला बार बार प्रार्थना करने लगी, धन्यवाद देने लगी। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सांवर बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा, ताली बढ़िया बजाना है। तू मेरा कान्हा, मेरा जी तू राजी। गाइए। मैं तेरा तू मेरा कान्हा, मेरा जी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। बस लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, मरते दम
भूल कभी मत जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। अरे दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पे दिन ये सिलसिला एक बार अंतिम बार दोनों हाथ ऊपर करके रखना। अरे हाँ मरते दम तक सेवा लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सामरे आगे बोलो। और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। प्रसन्न हो गए देवकी मैया। भगवान जब वो की कृपा से जब बालक वापस आई, लेकिन जब बालक ला वापस लाने से ना देव वसुदेव महाराज तुरंत देवता मन नारद जी ला आहूत करीन, मने याद करीन। नारद जी पहुंचिस देवता मन के पास। देवता मन की नारद जी कंस फिर दयालु बन गया है, बालक को वापस कर दिया है, कैसे भी करके उनका पाप का बोझ बढ़े। नारद जी हाथ में बीड़ा करता, लेकिन नारायण नारायण करते करते पहुंच गए कंस के महल में। तो नारद जी सब सम्मान करे, संत नारद जी मैंने गुरु, असुर मन भी माने और देवता मन भी माने। नारद जी खूब स्वागत सम्मान हुई कंस के महल में, और सम्मान करके उच्चासन में विराजमान करे। उच्चासन में विराजमान करा के जैसे खड़े हुई से तुरंत अपन बखान शुरू कर दी। कंस है आया था वसुदेव अपने छोटे से बालक को लेके, मैंने वापस कर दिया, भाई वापस दे दिया। नारद जी कहते कंस तो यही तो गलती कर दी तुमने, यही तो तुमसे गलती हो गई। कंस घबरा गए, कैसी गलती? तो कमल के फूल निकाली, झोली ली अपन, उसमें 8 पंखुड़ी रही से पहला से 8 पंखुड़ी कमल के फूल दिखाई सो इशारा करिस, बताओ कंस इस कमल के फूल में पहला पंखुड़ी कौन है और 8वां पंखुड़ी कौन? देखे अब कौन वाला बता सकी पहला कौन 8वां कौन होते के संग निकलते हैं। पहला से गणना शुरू करिस तो 8वां, दूसरा से गणना शुरू करिस तो पहला 8वां, तीसरा से गणना शुरू करिस तो तीसरा 8वां, दूसरा 8वां, चौथा से गणना शुरू करिस तीसरा 8वां। मतलब घबरा के कंस सोचे लगे पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है, पहला 8वां, 8वां पहला, पहला 8वां, 8वां पहला, तो क्या मैं इस बालक को मंगवा के मार डालूं? है नाराज जी किन मारबे की छोड़बे तेरे जान में, तो तोर पाप के काबर भागीदारी बनो है। जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें जो करना है करो। नारायण नारायण करते करते नारद जी निकल गए कंस के महल में। देवकी वसुदेव बलैस कंस और कारागृह में डाल दी। 7 दरवाजा, एक एक दरवाजा में 55 किलो तारा, दूधी जन पहरादार। कंस किस कारागृह में, और देवकी मैया गोदी ले वो लल्लल छिनिस, दोनों पांव पकड़ के पकड़िस, खींचिस और दीवार में पटक दिस। माता पिता के नजर के सामने शिशु की हत्या, आप कल्पना करें। और एक जन शिशु के नहीं, लगातार एक एक करके 6 शिशु की हत्या माता पिता के नजर के सामने। ये देवकी वसुदेव की तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। अच्छा 6 संतान ला मौत के घाट उतार दिस कंस हा, लेकिन देवकी वसुदेव मन कंस ला दोष नहीं दी। हाँ ही ला सीखना है भागवत जी में। हमार जीवन में कहीं कष्ट आते नहीं, कौन जाने के झन ला दोष दे डर था। अब आजकल 2 कौड़ी बैगा कमी थोड़े है। दतार में दते तो पक्का कहीं। कई परिवार भोगा थे अभी, बहू जही तो सास ला कही दी, सास जही तो बहुल कही दी, नावा बहु आए तंतु मन मरत रहा। आज हमारे हिंदू समाज है, सनातन समाज है, बिखरे हुए है। आज परिवार में विवाद है, एक सबसे बड़े कारण यहू है जेकर करनी जाना चाहिए तेकर कर जा जाके दुनिया भर के घर परिवार के सुनता ला बर्बाद करवाता। मतलब ग्राहक चाहिए है? आज हमारे परिवार टूटे हुए ना, तो कारण यहू है। तो मैं आप सबसे निवेदन कर, समस्या थे तो कर निराकरण करवाओ।
पर ऐसी जगह जाओ जे जगह में आपला सही दिशा मिले, सही रास्ता मिले। बोलो भागवत भगवान की। षड्यंत्री के पास, पाखंडी के पास चल दो ना तो आप भी चल दो, आपके परिवार भी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सतर्क रहो। हाँ, सतर्क रहना है आप सब लोग। अपन परिवार ला दुश्मन मत बनावे, दो कौड़ी के बैगमन कर जाके। देवकी वसुदेव मन का कहीं देखो भागवत जी में 6 संतान मौत की घाट उतार दी। देवकी वसुदेव मन के भाव देखो। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता, परो ददाति कुबुद्धिवेशा, अहम करोति न्यव्यथाय अभिमाना, सत्कर्म सत्रे ग्रसिते विलोका। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। करई जो कर्म पाव फल सोई, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगमनी निगमनीयस कह सब कोई। शास्त्र कहते कर्म के फल ला भोगना ही पड़ते। हमारे जीवन में जो हमला कष्ट मिला थे ना, दुख मिला था ना, हमारे कर्म के फल हरे, ऐसे समझ के स्वीकार करो। बोलो भागवत भगवान की। एक कनी मूड पिरावत को ने के झन कही डरथन हम तो, अरे राम राम लाइन लग जाते हैं। तब परिवार से छूटो मत, परिवार में तोड़ो मत, परिवार से टूटो मत। काबर रामेश्वर दास जी की कविता बहुत सुंदर कविता है। कत को दिखावा करे भले संसार गा, कत को दावा करे भले संसार गा, काम आथे सुख दुख मां परिवार गा। एक बार सब बोलो, काम आथे सुख दुख मां परिवार गा, है दिखावा दोस्ती और प्यार गा, है दिखावा दोस्ती और प्यार गा, काम आथे सुख दुख मां, आगे बोलो, परिवार गा। बाप हा संतान बर लुट जाते, माँ घलो जीवन भर मया लुटाथे, भाई लाते कत को बैरी समझे, बखत परे माँ उही हा काम आथे, भाग जाते कत को जान चिन्हार गा। विपत्ति में भाग जाते कत को जान चिन्हार गा, काम आथे सुख दुख मां परिवार। परिवार ला तोड़ो मत, परिवार ला छोड़ो मत। पति बर अगिन परीक्षा दे दिस तेला, देवी सीता जान, पति बर अगिन परीक्षा दे दिस तेला, देवी सीता जान, बेटा पिछू परान त्यागिस, दशरथ के है वो पहचान, बहिनी सुर्पनखा होते तब, बहिनी सुर्पनखा होते तब, ईश्वर दुश्मन बन जाते, लतियाए ले सग छोटे, भाई विभीषण बन जाते, यही तो है रामायण के सार गा। लतियाए ले सग छोटे भाई विभीषण बन जाते है ना, यही तो है रामायण के सार गा, काम आथे सुख दुख मां परिवार। परिवार गा। दिगर से दी काकरो बात में आके परिवार ला मत छोड़ो। हमार मन कराते हैं, वाला पता है एक कन मोर मोला देख तो गुरुदेव मोर अंदर में कुछ है का। हमार सास हमार बहू राम के निदों का थे, हाँ। 2 कौड़ी के चक्कर में पड़ गए भैया के।
परफेक्टनेस 101% सही बात कहा था मैं। अभी देखिए लड़का आ रही कहा रहा है और दाई है वाला पांग है। रायपुर में थे पति पत्नी तुझे लड़का है पहली लड़का इस नहीं तो अपन दई ददर बताइस नहीं होगा खादी ही। हाँ सत्य घटना बता तुम्हें एकाकर चक्कर में ये 2 कौड़ी के बैगा चक्कर में मल अपन पेट भरना है काकरो परिवार टूटे काकरो परिवार फूटे मल ओकर से कोई लेना देना नहीं है। कई ठो हजार घटना बता दूं मैं काबर हमन रोज सब चीज देखत रहथन हमन यहाँ आवत रहते सब। एक जन इसने हमार ये दे आसपास के गांव के फिंगेश्वर अपन साथ में बिल्कुल नहीं दो कि एकदम मर दे रही खाना पीना और वही कारण है कोनो बैगा कर जात तो सास के नाम ले दे रही सोना। फिर मैं बहुल बुलाया फिर समझाया तब फिर रात के देते फिर घर में हवन करे बढ़िया में। कई परिवार बर्बाद है बोला थोड़ा अनगिनत परिवार बर्बाद है इसको चक्र से में जकड़े हुए हैं। शास्त्र सुनथन जरूर लेकिन भरोसा विश्वास शास्त्र की बात में नहीं करन दूसरत के बात में विश्वास कर ऐसे किस्सा है। पहले दिन कथा हम बताते रहे नहीं आपने देख तो महाराज हमार बाबू एक्सीडेंट में चल दीस कैसे ढंग की किस होला कैसे ढंग की किस्मत बताओ नहीं उड़ीसा के बैगा रिश्ते का हाथ रही से 3 जन मई लोगन और 2 जन बाबू पीला पीछू पर हिसकी के अब भोगा तरते हैं चले जब यह चल दिस और ते 2-4 लाख ला ओ कुड़ होकर बढ़ते तहन वापस आ जाए। किससे किससे दिमाग की आदमी दुनिया में कौन समझाए वाला हैं अत्यधिक अंधविश्वासी मत बनो। एक जन तो हमारे आश्रम में आ रहा है यन बैगिन हमारे एरिया में फेंगे सा एरिया में ओला बोल दे तो लड़का ही के हाँ बार बार डॉक्टर कर जा टेस्ट करवाए नील 1 महीना बीत के 2 महीना बीत के 5 महीना हो गए पेट कुछ दिखे तब तो बैगिन का है अहिच डेट फिक्स कर दी अमुक तारीख को अतका बेरा फटाका लेकर आंख ले रहा अत्यधिक विश्वास का अत्यधिक विश्वास मत करो भाई। एक जन अभी हमन गिरे उतनी वो परस्कोल उड़ीसा डॉक्टर के लड़का खत्म हो गई से डॉक्टरी करते तो कोई उड़ीसा के बैगारी है 51,000 में ठेका ले रही सो लड़का वापस ला लेके अंतिम संस्कार हो गए जल गए तेला 51,000 क्योंकि तुम पंजाब सुतो में ही कर बैठे हो शमशान घाट में जगह अग्नि संस्कार कर तो लड़का ही 21,000 दे दो बाकी बाद में दुकान है बार 21,000 आगे तो हमारे भैया है वहाँ है अपन संगवारी फोन करे मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल 4 चक्का थार गाड़ी मंगाई फोकट में 21,000 मिले पल्ला कहाँ लगे आपका विश्वास कोनो लड़का जीवित है काकरो गोदी में चलती भगवान की कृपा होगी श्वास वापस आ सकते थे लेकिन जिकर अंतिम संस्कार हो गए तो वापस करे वाला आदमी कहा थे मान के साथ ये कहाँ लिखे है। कुछ बात ला खुद ला भी विचार करना चाहिए कुछ खुद ला भी सोचना चाहिए। शरीर है पंचभौतिक शरीर कभी भी कुछ भी हो सकते हैं पानी फोटका तो एक शरीर है जीवन है काबर कहते डूब जाना होकर अंदर में कई परिवार में देखो तो हिच काम होकर मन के कहीं हो जाए दौड़ना है घर बंधवाना है घर छंदवाना है। वो सलमान मन आजकल बांधे लाते पता हुई आपका वो मन अपन पूर्वज के 10-12 पीढ़ी के नाम ला लिख के लाते तांबक पट्टी में और घर में गड़िया जाते अपन पूर्वज मन के नाम हमन घर बांधे ला है कहा था 21,000 में आए हुआ थोड़े मोड़े महंगा नहीं आए 21,000 में घर बांधे ला है वो मजार वाला पठान हाँ और अपन पूर्वज मन के नाम ला घर में गड़िया जावत है और कदे कर गड़िया ही तेल जाना था घर में कदे कर गड़ी तेल और उहिच कर सबके घर में गड़ी जाती का घर जेहू कर घर 100 साल बाद ये चल दे रहे परम धाम तो नाती पंथी मर रही हुआ तब वो तोर घर में दावा करी ये घर मेरे पूर्वजों का है खोद के देखा जाए तब तक उकर मन की संख्या हिंदू मन के बराबर हो जाए हिंदू मन की सुनैया कोनो नहीं मिले ध्यान रखवा तोर घर ला खोद ही तोर घर में ओकर पूर्वज मन के नाम की पट्टी निकल ही तहन तोर लोग लइका मला डंडा मार के भगही और ओ मन वहां राज करी
कहाँ गई हिंदू मन की बुद्धि समझ में नहीं आया। मसान के बांधे घर बंधा ही कदे कौन कथे मसान मन घर में बांधते की मजार में का है मसाने तो हवे का मठ हरे मठ में मसान रहते घर बांधे नहीं हो वो तो वही तोला पगला बनावा थे तान वही तोला ठीक करत थे ग्राहक बना कर रखे और ते झूलत रही ओकर आगू पीछू थोड़ा शास्त्र बात में सुन के बोला गुने का आवश्यकता है, बोलो भागवत भगवान की सतर्क रहने का आवश्यकता है। हिंदू मल्ला निवेदन करते हैं आप सब 6 संतान के लमौत की घाट उतार देगी, लेकिन देवकी वसुदेव कंस ला दोष दी दिन अपन किस्मत ला दोष दिन हमार भाग्य के दोष है। 7वां संतान की तैयारी हुई बलदाऊ भैया ला मने शेष ला बुलाई, शेष अवतार है रे शेष वो जो क्षीर सागर में शेष में सोते ना शेष सैया में वही शेष ला बुलाई, शेष ला हवन करिस भगवान। शेष हाथ जोड़ के खड़े हो गए आदेश दो प्रभु। तो भगवान आदेश दी त्रेता युग में मैं बड़े भैया बन के आया था राम के रूप में और तुम छोटे भाई बन के गए थे लक्ष्मण के रूप में। तो उस समय तुमने मेरी सेवा की है और उनका हिसाब किताब मुझे पूरा करना है, इसलिए द्वापर युग में आप बड़े भैया बन के जाओगे और मैं छोटा बन के आऊंगा। मैंने भगवान ला भी कर्म के लेखा जोखा हिसाब किताब ला करे लागते। हमन कौन से खेत के मूल्यन बतावा कि हम आज कर्म करबो काली हमला फल नहीं मिली हैं। भगवान ला देख, भगवान कहा थे त्रेता युग में ते छोटे रहे लक्ष्मण, ये समय तो बड़े बलदाऊ भी बन के जाए लाग और मैं राम बन के गिरे हो ना, तब मैं छोटे बन के जाऊं तब तुम और सेवा के हिसाब किताब पूरा हो ही है। बलदाऊ भैया आदेश के पालन करिस, पर एक निवेदन करिस भैया आपके आदेश के मैं पालन करूंगा, शेष आदेश के पालन करिस निवेदन करिस आप जब तक नहीं आओगे धरती में अवतारने के तब तक मैं आंख खोल के नहीं देखूंगा। आशीर्वाद दी भगवान। शेष प्रवेश करके देवकी मैया गर्भ में योग माया बोले भगवान, योग माया प्रस्तुत हो गए हाथ जोड़ के देवकी के गर्भ में जो 7वां संतान पल रहा है संकर्षित करके रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश कराओ। ये रोहिणी मैया कौन है? नंद बाबा घर निवास करते, नंद बाबा की पत्नी नहीं हुए, नंद बाबा की पत्नी यशोदा हरे, एक पत्नी वर्ता नंद बाबा, यशोदा में यही पत्नी हरे। रोहिणी मैया कौन है? वसुदेव जी के 7 पत्नी रही ना, 7 बहिनी मन, एक जन बहिनी रोहिणी हरे और वसुदेव महाराज रोहिणी मैया यशोदा मैया मितानी है, मितान में धरी गंगा जल तुलसी दल मितान ता जब वसुदेव जी ला कारागृह डाल दिस ना कंस है तो रोहिणी मैया अपन मितान घर रहा नंद बाबा घर, समझ गए ना। संकर्षित करके योग माया वो गर्भ ला रोहिणी मैया गर्भ में प्रवेश करा दी। हल्ला मच के पूरा मथुरा में कि 7वां संतान नष्ट हो गया। अब के बार कंस का काल माने 8वां पूरा हल्ला मचे मथुरा में। अब के बार आधल तुमन बोलो ना, अब के बार कंस का काल 8वां आने वाला है, कंस का काल आने वाला। अब के बार कंस का काल, अब के बार कंस का। भगवान योग माया बोले योग माया तुम जाओ यशोदा के गोदी में बेटी बन के और मैं जाता हूँ देवकी मैया के गर्भ में पुत्र बन के। और योग माया सब बात ना बता दी ऐसे 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 और ऐसे ऐसे कैसे कैसे सब लामी पर जो जो बता योग माया ते मतलब कल सुने बर मिली आपला का बताई भगवान योग माया ला का आदेश दी वो सब माने प्रसंग ला आपला कल सुने बर मिली। पर सब बात ला बता के योग माया यशोदा मैया गोदी में यशोदा मैया गोदी में भेज देगी। प्रवेश करके यशोदा मैया गोदी में योग माया और भगवान प्रवेश करके देवकी मैया के गोदी में सुख युद्ध कछुक काली चली गई। भगवान निवास करिस ना, यहाँ से कंस के तपस्या के शुभारंभ होते। कंस के तपस्या एक दिन नारद जी पूछे रही कंस मुझे मारने वाला कैसा होगा कि तो नारद जी बता रही तुम्हें मारने वाला काला काला मुरली वाला होगा। हाँ दिखने काले तुम्हें मारने वाला काला काला मुरली वाला होगा, गोल गोल गाल होंगे, घुंघराले बाल होंगे, हाँ दिखने में छोटे होंगे पर दिल के बड़े खोटे होंगे कि क्या। तो वही होकर नजर में झूले काला काला मुरली वाला। यहाँ से मैंने कंस के तपस्या प्रारंभ सुते रहे ना कंस हड़बड़ा कुड़ जाए और काबर उठे जानते हो ऐसे लागे ओकर छाती में काला काला मुरली वाला बैठ गए ओकर टोटल मस्कत सुते ही तो टोटल मस्कत ऐसे लागे तो हड़बड़ा कुछ पसीना पसीना हो जाता और तलवार ला धर के चल दे कहाँ कारागृह में देवकी को ही मार डालो क्या, देवकी को ही समाप्त कर डालो का क्या। पर जब कारागृह में जाए नहीं तो हाथ में लोगों मारे सब हो जाए
तलवार न धरे तो उठे नहीं होकर हाथ ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, कारा गिर जाए, पसीना पसीना हो जाए, डर्राक भागे वहां दहाने। देवकी ये मैया मुस्कुराए कंस ल देखे तब घबरा जाए कंस। और तपस्या कैसे? पूरा मथुरा में काला चीज वर्जित हो गई से, काला कपड़ा पहनना वर्जित। कोनो सेना मन काला कपड़ा पहन के आगू में खड़े रहे ना तो करिया कपड़ा में कन्हैया नाचे, उतार कपड़ा उतार। सफेद डाई सबके बाल में, काकरो बाल करिया नहीं, सफेद वाला डाई, करिया बाल देखे कंस ना तक कन्हैया नाचे बाल में, ढक बाल ढक ढक बाल ऐसे काकरो पुत्री में से नजर मिलाए नहीं, पुत्री में करियर थे पुत्री है और कंस काकरो सन बात करे तब नजर मिला के बात करें तो कर पुत्री में कन्हैया नाचे, करिया पुत्री में कन्हैया दिखे, आंख बंद कर मैंने सब में कन्हैया दिखे, सब में जतका करिया सब में कन्हैया। ये दे चेज भाजी ला मिर्चा फोरन दे रहा है जर जा रहा है तो जरहा मिर्चा फोरन में कन्हैया नाचे ले बताता। सेमिक साग में कतेक बड़ तिल, करिया तिल, सेमिक साग में तिल के फोरन पर रहा है, ओला कहो कंस का लांद नहीं माली में तो तिल में कन्हैया नाचे, तिल में करिया तिल में माली सुधा साग ला फेंक दिया, आ गया मुझे मारने वाला काला काला मुरली वाला। ये तपस्या हरे कंस के सब करिया चीज में ओला कन्हैया दिखे। गिलास में दूध लाने तो मैं करिया छैया दिखे नहीं, दूध ला फेंक दिया, आ गया मुझे मारने वाला। देवता मन सब देवकी मैया के गर्भ की स्तुति करी ना, हम सब भी देवकी मैया गर्भ की स्तुति करम। जल्दी आबे मोराठे कन्हैया, जल्दी आबे मोराठे कन्हैया, डूब जाए न जीवन की नैया, डूब जाए न जीवन की नैया, जल्दी आबे मोराठे कन्हैया। आगे भादो करिया बादर गिर के पानी टूट के छानी, इसने एक माहौल है आज। आगे भादो करिया बादर गिर के पानी टूट के छानी, चमके बिजली कड़र कड़र, बेगवा बोले टरर टरर, खेत में खेती गावे गाना, हरियर हरियर दिखे पाना, भरगी नदिया भरगी नरवा, रद्दा दिखे खदर परवा, बिनती सुन ले मोर बिनती सुनैया, जल्दी आवे मोराठे कन्हैया, डूब जाए न जीवन की नैया, डूब जाए न जीवन की नैया, जल्दी आवे मोराठे कन्हैया। माथे चिखला खोर गली, मैन खेले समय बली, चारों मुड़ा मूंग दली, मथुरा में खुल के गली, देवता मन मजा लुटे, भक्तन के हाथी छूटे, घुघुआ के आंखें फूटे, राक्षस मन के हाड़ा टूटे, नाक बाजे घरर घरर, द्वारपाल मन के सुते मन नाक बाजे घरर घरर, योग माया कुद कुद के छरा देवे छरर छरर, नाक बाजे घरर घरर, योग माया कुद कुद के छरा देवे छरर छरर, परत हावन सदा तोर पैया, जल्दी आवे मोराठे कन्हैया, डूब जाए न जीवन की नैया, डूब जाए न जीवन की नैया, जल्दी आवे मोराठे कन्हैया। चंदा देखे चुकुर चुकुर, देवकी माता भुकुर भुकुर, बेरा भागे लुकुर लुकुर, डेहरी देखे टुकुर टुकुर, कंस विचारक बजगे बारा, कोनो नहीं है खेवन हारा, सिंघड़ा ला खोए झारा और फूल के मारे टूट के डारा, ग्वाल बाल के पर के दोहा, बामन बोले सोहा सोहा, धरती है धन हो गए, बस देव जी सन्न हो गए, चारों मुरा डगर मगर जय हो गए, चारों मुरा जगर मगर जय हो गए, डगर डगर। हाँ भक्तन के विनती के सुनैया, जल्दी आवे मोराठे कन्हैया, डूब जाए न जीवन की नैया, डूब जाए न जीवन की नैया, जल्दी आवे मोराठे कन्हैया। अच्छा नहीं लगी इसका, तो भक्खा जा रहा था, भुला ही थे, बिल्कुल भुला जाते। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम पाहि।
मान दे। अभी नहीं, थोड़ा देर बाद जब मैं बोलो स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम पाहि। गाइए स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम पाहि। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि। ताली बढ़िया बजाना है। स्वागतम कृष्ण स्वागतम पाहि। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। जय श्री राधे। जय हो। ताली बढ़िया बजा रहे हैं। देखो, देवता भगवान को बार बार सत्य सत्य कह के निवेदित करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम शरणम प्रपन्ना। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लो, भगवान के आगमन का समय हो चुका है। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे कारागृह में देवकी मैया के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। हम सब एक बार भगवान का सम्मान करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। स्वागतम स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम पाहि। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम पाहि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राधे राधे। श्याम से राधे। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई। देवकी में ये स्तुति वंदना करना चाहते, इसे भगवान मना करी से भैया ये स्तुति वंदना करने का समय नहीं है। जो मैं कहता हूं ध्यान से सुनो। मुझे जल्दी से यहां से ले जाओ गोकुल। देवकी मैया कहती है 5 हाथ का लंबा चौड़ा खड़े हो, चाटी के बुलाकना मुश्किल है, 4 पहरादार चाटी बुलाकना मुश्किल है। अतिक लंबा चौड़ा कैसे बही के लेको हम हैं? भगवान कहते हो अभी तुम्हें नान के लड़का बन हो, और उसने कहा नारफुल वाला लड़का बन गया, और नारफुल वाला लड़का बनिस नहीं। तब देवकी मैया कहा रोते मत बेटा, काबर रोबे ताने पहरादार मन सुते ते मन जाग ही तान जैसे मोर 6 जन बेटा खाल करे थे इसने तोरो हाल कर दी, रोते मत बेटा। हमारे घर में लड़का जन्म लेका था तो रोवत नहीं, कोचा के रोवा था, कौन दी हो जाए कौन दा हो गए, और रोते मत बेटा कहा। वसुदेव महाराज जगीस, और वसुदेव महाराज जैसे जगीस नहीं तुरंत सब बात ला बता दी देवकी मैया। वही कर सुपारी से पात्र में वसुदेव महाराज सिर में वो बालक ला रखीस और सिर में धारण करीस, और सिर में धारण करते ही हाथ के हथकड़ी छूट गए और पांव बेली टूट गए। काबर भगवान मूड में गीत कर से दी, सही बात है। बुद्धिम जब परमात्मा थे ना तो वो लोहा बंधन के बाद छोड़ संसार के बंधन छुट जाते। बोलो भागवत भगवान की। दरवाजा करीस, दरवाजा खुल गए, तारा टूट गए, सातों दरवाजा खुलिस, बाहर निकलिस। वसुदेव महाराज 12 बजत रहे रात,
और कौन से महीना रही से? भादो। साए साए रात का रहा। एक साल में सबसे अंधियार रात भादो की अष्टमी की रात, सबसे अंधियार रात। और दूसरा महीना में तो यहाँ खोली निकली जब गर्मी के मौसम में, ठंड के मौसम में गोदरी लोड़ के, और बरसात में झिंगरा की रहने आवत क्री क्री भूई की रखा सन सन लेकिन पता रिमझिम पानी गिरा थे, बादल गरजा थे, बिजली चमका थे, तो खोली निकले थे कंचन ना बहुत डर। बरसात के मौसम आधा रात, वो समय में वसुदेव महाराज को कारागृह से बाहर निकले, हवा सोचे बल लगी आज मोर ठाकुर जी के जन्म होए, आज में नी बहे तो फिर का हवा, शीतल मन सुगंध हवा की चलना धीरे धीरे। बादल सोचे बर लगी साथ में ठाकुर जी के जन्म होए पर फटाका फोड़िया कोनो नहीं है, आज में नहीं गर्जियो तो फिर का बादल, बादल की गरजना। पानी सोचे बर लगी आज में ठाकुर जी के जन्म होए पर पानी पर फूल बरसिया कोनो नहीं है, आज में नहीं बरसे तो फिर का पानी। बिजली सोचे बर लगी आज में ठाकुर जी के जन्म होए, आज में नहीं चमके तो फिर का बिजली। चारों चीज एक साथ, हवा के चलना, बादल की गरजना, पानी के बरसना और बिजली के चमकना। वसुदेव महाराज जब बिजली चमके ना तो बिजली चमके तो रास्ता दिखे हुई आगे बढ़त की धीरे धीरे। बरसात पानी गिरा थे, ओरिछा पानी गिरा था, ओरिछा पानी गिरा। देखो का कहा था बर्तन सुनो, टप टप रेंग, टप टप रेंग। वसुदेव कहा था ओरिछा पानी है, टप टप रेंग, टप टप रेंग। मखना किनार में पानी गिरता है, मखना किनार के पानी गिरते किससे लागे, जानते जानते कुछ नहीं हो, जानते जानते कुछ नहीं हो, मखना किनार के पानी आगे निकली। भादो के महीना है और भादो के महीना में बेंगवा के बिहार होते का, अधरतिया बाराती विदा होता है। चल बरा जबू एकदम बड़े वाला, एकदम बड़े वाला, चल बरा जबू, चल बरा जबू, चल। तुम नहीं सुने को भादो में, सुने कि नहीं? चल बरा जबू, चल बरा जबू। तो मीडियम वाला है, मीडियम वाला बेंगवा का कहा करते हैं, कौन कौन जाबू, कौन कौन जाबू, कौन कौन जाबू। छोटे वाला कहा थे तेमे तेमे तेमे। मीडियम टाइप के, मीडियम टाइप के बेंगवा का कहा थे कामे जाबू, कामे जाबू। ध्यान से सुनो, कामे जाबू। एकदम छोटे छोटे थोड़ा बड़े रहते क्या कहते, टेम्पो टेम्पो टेम्पो। पूरा दुनिया सो है, ये तो हमार कन्हैया निषाद के पुण्य प्रताप है कि आज पूरा दुनिया सो है। कतको जन घर में नहीं चना भून के खावत हो, कतको जन भजिया नाश्ता जमावत हो, वर्षा होत की के। ये हमार मन के सौभाग्य है निषाद परिवार के पुण्य प्रताप से पूरा दुनिया सो है और हमन ठाकुर जी के दर्शन करत हैं। जिला सही में दर्शन होते एक बार जोर से ताली बजा के बताओ बोला। वसुदेव महाराज सिर में रखे ठाकुर जी ने, दोनों चरण कमल दिखा थे बाहर से, शेष आगे पीछे से, सहस्त्र फण वाला शेष पीछे से, पानी से ठाकुर जी की रक्षा करत है। धीरे धीरे पीछे पीछे शेष जावत है, ठाकुर जी की रक्षा करत। वसुदेव महाराज आगे आ गया, पूरा दुनिया सो है। रात की काकरा की दिखते, काकरा की रात की बर्थ है कहा था। घुघुआ घुघुआ मन देखिनगा, मथुरा के घुघुआ मन ओहो प्रसन्न हो गए, कूद कूद के नाचे लगी। ठाकुर जी आपका जन्म हमारे लिए हुआ है, पूरा दुनिया सोए हैं, सबसे पहले दर्शन ठाकुर जी का हमने किया, ये हमारा सौभाग्य है। और गीत गाए लगी, बने करे राम हमला। क्या बनाए, घुघुआ बनाए। तुरंत अपन अपन लड़ा जा रहा मतलब फोन करीन का, मौसा जल्दी आओ 80-85-13-2009, फूफा जल्दी आओ 80-85-13-2009, भाटो जल्दी। घुघुआन अपन अपन रिलेशन के मतलब फोन करीन तुरंत। बात मथुरा से आगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, हाँ जापान, इंग्लैंड, विदेश भी सादा सादा घुघुआ मन तक दौड़ दौड़ के कहा मथुरा में नंद वसुदेव महाराज जी रास्ता में चलते कर अगल बगल पेड़ बैठ गए। पाकिस्तान के घुघुआ नहीं आ रही से, मती आती ही ठीक है।
वो मला रहा दे तो तभी तक वहाँ घुगवाल घोड़ो नहीं बनाना। एक ठो पेड़ में बैठे रही समर उड़ीसा घुगवा, जानते हो कौन से गीत गाते रही? रात दिन मुई खोजे नुरु छे नहीं जे केला कानूने दे लो देखा। मतलब का होते समझतो? रात दिन मुई खोजी नुरु छे नहीं जे केला कानूने दे लो देखा केने लुचियो छो कोला कानू भोको तोर सोका। मतलब वो घुगवा मन गावत है रात दिन मुई खोजी नुरु छे, मैं तोरा रात और दिन खोजत रहे हूं। रात दिन में खोजी नुरु छे नहीं जे केला कानून नहीं देरो देखा, लेकिन ये करिया कान हते मोला दिखाई नहीं देवत रहे। औ कहत का है केने लुचियो छो कोला कानू कहां लुका गे रे सरे करिया कान। हां मैं तोरी याद में रात दिन नेत्र से आंसू बहात रहा हूं। कितना अच्छा भाव। रात दिन में खोजे नुरु छे नहीं जे केला कानून नहीं देलो देखा। खड़े हो जाओ सब। कड़े लुची उठो कोला कानो कोला कानो कोला कानो भोगो तो सोका। कोला कानो भोगो तो सोका। लीलो चले बीकारे तीन बंधु दोई तारे दुखो न गुलामो हारे। तीन बंधु दोई तारे दुखो न गुलामो हारे। इंग्लैंड के घुगवा मन बैठे रही सादा सादा वाला मन कौन से गीत गाते नहीं जानता। कम हियर माई डियर कृष्ण कन्हाई अंग्रेजी गीत गावत हम अपन अपन भाषा में। मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाई। कम हियर माई डियर कृष्ण कन्हाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाई। कम हियर माई डियर कृष्ण कन्हाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाई। कम हियर माई डियर कृष्ण कन्हाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाई। 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 मैंने तेरे लिए हृदय अंदर एक बार तो हाथ कम हियर माई डियर कृष्ण कन्हाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाई। कम हियर माई डियर कृष्ण कन्हाई मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाई। फॉर यू कैन हियर खाना बनाया माखन मिश्री दूध दही खूब सजाया। एक ठन में हमार छत्तीसगढ़िया घुगवा बैठे रही है बस्तर ले घुगवा मन गे रही है बस्तरिया घुगवा मन ओमन कौन से गीत गाते हैं जानते हो? बाजा बाज गल गुदुम गादम ऐसे कमर ला पकड़ लो कुर्सी माला भले बाजा बाज गल गुदुम गादम
बाजा बाजे गल गुदो मुर्गा दमा मोहरी बाजे तीतरिया रे, मोहरी बाजे तीतरिया रे, ढोलिया ना ढोली पोरा, मोहरी बाजे तीतरिया, मोहरी बाजे तितरिया रे, ढोलिया न ढोले पोरा, मोहरी बाजे तितरिया। बाजा बाजे गले गुदुम गादम, बाजा बाजे गल गुदुम गादम, बाजा बाजे गले गुदुम गादम, बाजा बाजे गल गुदुम गादम। मोहरी बाजे तीतरिया रे, मोहरी बाजे तीतरिया रे, ढोलिया ना ढोली पोरा, मोहरी बाजे तीतरिया, मोहरी बाजे तितरिया रे, मोहरी बाजे तितरिया रे, ढोलिया न ढोली पोरा, मोहरी बाजे तितरिया। निमाई गानी निमा, निमाई गानी निमा, निमाई गानी मा भैया गा, निमाई गानी माँ, निमाई गानी माँ, निमाई गानी माँ भैया गा। निमाई गानी निमा, निमाई गानी निमा, निमाई गानी मा भैया गा, निमाई गानी माँ, निमाई गानी माँ, निमाई गानी माँ भैया गा। बाजा बाज गल गुदुम गादम, बाजा बाजे गल गुदुम गादम, बाजा बाज गल गुदुम गादम, बाजा बाजे गल गुदुम गादम। श्री राधे। अमर छत्तीसगढ़ धान के कटोरा, 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 धान के कटोरा भैया 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 धान के कटोरा। आने होए बोरा बोरा रे, आने होए बोरा बोरा रे, झोलिया ना झोली बोरा, मोहरे बाजे तीतरिया, धान होए बोरा बोरा रे, धान होए बोरा बोरा रे, झोलिया न झोली बोरा, मोहरी बाजे तितरिया। गाय गानी मान, गाय गानी मान, गाय गानी मा भैया गा, निमाई गानी माँ, निमाई गानी माँ, निमाई गानी माँ भैया गा। जय श्री राधे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। गीत गाए बस तरिया रे, गीत गाए बस तरिया रे, ढोलिया ना ढोली पोरा, मोहरी बाजे तीतरिया, गीत गाए बस तरिया रे, झोलिया न झोली पोरा, मोहरी बाजे तितरिया। हाथ पकड़ निमाई गानी मा, निमाई गानी मा, निमाई गानी मा भैया गा, निमाई गानी माँ, निमाई गानी माँ, निमाई गानी माँ भैया गा। निमाई गानी मा, निमाई गानी मा, निमाई गानी मा भैया गा, निमाई गानी माँ, निमाई गानी माँ, निमाई गानी माँ भैया गा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। कल के लिए आप सब लोग ध्यान रखना है, कल नंद उत्सव होना है और कल संध्या समय में माखन चोरी लीला होना है। प्रथम पहर में नंद उत्सव और दूसरा पहर में माखन चोरी लीला। तो कल आप सब लोग दही मटकी सजा के आना है बढ़िया से और
पूरा तैयारी के साथ में अपन अपन घर से आरती उच्च बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में वैजंती माला गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर माला बजावे मुरली मधुर माला श्रवण में कुंडल धन जाला श्रवण में कुंडल धन माला नंद के आनंद को कर दो ऐसा मगन मुझको